अच्छा, ये सिंपल आपकी एक फेसबुक प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पेज पे क्लिक करेंगे, ये क्रिएट पेज का आपके सामने खुल के आ जाएगा। क्रिएट पेज में आपका जो स्टोर का नेम है वो आ जाएगा यहाँ पे प्रॉपर। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं। अब देखें साथ साथ वो पेज आपको बन के नजर भी आ रहा है किस टाइप से आएगा। कैटेगरी के अंदर आप लोग लिखेंगे शॉपिंग सर्विस। शॉपिंग सर्विस भी हो सकता है, शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, शॉपिंग से रिलेटेड जो भी आ रहा है वो आप उसमें कर सकते हो। बायो के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वी आर कैरिंग टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये आप डिस्क्रिप्शन में ना कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो आपके स्टोर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। हर बंदे का अपना होगा बायो, ठीक नहीं, ये नहीं लिखना सबने। ऐसा ना हो सबने लिखा हो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये वो अपने स्टोर के हिसाब से छोटा सा बायो कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मेटा के अंदर ग्लिच होता है ना। अभी मैं भी यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करूँ तो वो कहे कि आपने पहले ही काफी ज्यादा ट्राई की हुई है पेज, तो आपका पेज अभी बनेगा नहीं। तो आप लोगों ने अगर लैपटॉप से नहीं बनता तो फोन से बना के देखें। अगर इन केस से भी नहीं बन रहा तो फिर वीपीएन ऑन करके देख लेना, ठीक है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वैसे तो ये मे बी पेज नेम क्लिक कर, ये देखिए ना, अब इस नाम से मैंने ऑलरेडी पेज बनाया हुआ। चलिए इसका नाम मैं चेंज। ठीक है, अब बन गया यहाँ पे मेरा पेज जो क्रिएट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप अपना वेबसाइट लिख दोगे, ठीक है, जो भी वेबसाइट आप लोगों की है। यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा। यूएस मार्केट में अगर काम करो तो यूएस का नंबर आ जाएगा। पाकिस्तान में करो तो सिंपल यहाँ पे पाकिस्तान से। हाँ, वेबसाइट में डोमेन नेम जो आप परचेज करो वहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान का सेलेक्ट करके इधर आप लोग अपना नंबर मेंशन कर दोगे। इधर ईमेल नंबर वो वाला मेंशन करना है जो आपका, जिसके ऊपर कस्टमर कांटेक्ट कर सके आपसे, ठीक है। इसके ऊपर ईमेल, इसके ऊपर अपनी लोकेशन आप एंटर कर दोगे। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं ओना आर्केड फर्स्ट कराची सिटी आ गई हमारी। जिप कोड में मेरे ख्याल से कराची का, वो कुछ भी देख के गूगल से देख के डाल दीजिएगा क्या जिप का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आवर्स में आपने जाके ना ऑलवेज ओपन सेलेक्ट कर देना, ताकि जो भी कस्टमर है उसको इम्पैक्ट अच्छा पड़े कि 24 घंटे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे आप लोग। अच्छा, यहाँ पे फोन नंबर भी आप एंटर करते हैं। अच्छा, बस यही टोटल पेज बनाने का तरीका। आपने फोन नंबर इसलिए एंटर करा क्योंकि ऑलरेडी पॉइंटर हुआ हुआ है मेरा। मैं यहाँ पे डालूंगा तो वो कहेगा इट इज ऑलरेडी यूज, जैसे वो नाम पे नहीं आया। तो यहाँ पे सिंपल आप फोन नंबर डालेंगे, आप नीचे से उसको नेक्स्ट करेंगे। कुछ छोटी मोटी चीजें, बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हो और आप लोगों को बेसिक चीजों का तो अंदाजा है। अगर किसी को नहीं है तो वो मुझसे पूछेगा बात। हाँ, वो अक्सर ऐसा होता है ना, जिस टाइम आप ये अपना नाम वगैरह एंटर करते हो ना, स्टोर नेम, आप अपना बायो वगैरह एंटर करते हो, जब आप क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे ना तो वो आगे से कहेगा जी कि यू हैव बीन ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, या आप बहुत ज्यादा पेजेस क्रिएट कर रहे हो तो अभी कुछ टाइम के बाद दोबारा ट्राई करना, अभी नहीं बनेगा आपको पेज। तो आपने सिंपल क्या करना है, वीपीएन ऑन कर लेना है अपना, यूएसए का। वीपीएन ऑन करके दोबारा ट्राई करेंगे। इनकेस तब भी नहीं हो रहा तो फिर फोन पे जाके ना, फोन पे अपना फेसबुक लॉग इन करके, तो फोन से आपने अपना पासवर्ड बना पेज बना लेना है, ठीक है। प्रोफाइल कोई भी हो, अपनी प्रोफाइल से पुरानी जो बनी हुई है उसी के अंदर आप पेज ऐड कर सकते हो सिंपल, ठीक है। इसी तरह सेम है इंस्टाग्राम में भी जाके आपने ऐसी प्रोफाइल बना लेनी है। अब फॉर एग्जांपल हमारा पेज भी बन गया इंस्टाग्राम भी, और दोनों पेजेस हमारे रेडी हैं, जो कि मैंने आज 4 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि पेजेस अपने बना लें। अब जिसने बना लिए हैं वो काम कर रहा है, साथ साथ जिसने नहीं अभी तक बनाया वो मेरे ख्याल से इंतजार में है किसी के, कोई होगा, कोई वही इशू वगैरह आएगी तो हम पेज बनाएंगे। जल्दी बना लेंगे तो उसका बेहतर ये होता है कि कैशे वगैरह क्रिएट हो जाते हैं थोड़े से। मेटा जो कि बहुत सेंसिटिव है। अभी आप देखोगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ना जिसमें मेटा की चीजें, तो मैं खुद भी काफी जगह स्टक हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। ये रिस्ट्रिक्शन आपको हमारा पता होगा कितना ज्यादा इशू इसके अंदर होता है। तो ये है कि हाँ, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, बहरहाल उसका कोई इतना इशू नहीं है, वो आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा अपना आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ जाता है और वो 2 से 3 घंटे के अंदर दोबारा से आपका रिस्ट्रिक्शन हटा देता है, ठीक है। अच्छा, सिंपल आप लोगों ने जिस टाइम पेजेस बना लिए, अब हमारा इंस्टा भी बन गया और दूसरा वो भी बन गया। अब हम सिंपल यहाँ से जाएंगे, जो हमने बाय मोर का पेज बनाया था हम उस पेज को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये अब हमारा जो बाय मोर का पेज ओपन हुआ था यहाँ पे हमने वो ओपन कर लिया, ठीक है।
यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को। उसके बाद सिंपल अब हमने क्या करना है, मेटा सूट के अंदर चला जाना है, जो मेटा बिजनेस सूट है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये इस किस्म का पेज आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ये मेरे सामने एक पेज आ गया। अब इसके अंदर ना जितने भी मेरे पेजेस बने हुए हैं ना इस फेसबुक प्रोफाइल के अंदर, वो सब पेजेस यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं। अब मैं जिस भी पेज के हवाले से चीज देखना चाह रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, वो मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। अब क्या है, इंस्टाग्राम और पेज फेसबुक को कनेक्ट करना है सबसे पहले। अब वो कनेक्ट कैसे होगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरा दोनों कनेक्ट हुए हुए हैं। सिंपल जब कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे लिखा होगा कनेक्ट फेसबुक पेज, यहाँ पे लिखा होगा कनेक्ट इंस्टाग्राम पेज। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे कनेक्ट करना है और अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ऊपर लॉग इन रखने हैं। ये जो ऊपर न्यू टैब्स है ना, यहाँ पे लॉग इन रखने हैं इसी पेज के ऊपर। आप सिंपल कनेक्ट पे करेंगे, वो ऑटोमेटिकली डाटा जितना भी है सारा फेच करके यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा अपने पास। ठीक है, फेसबुक भी कनेक्ट हो जाएगा और इंस्टाग्राम भी आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई चीज ना समझ आई अभी तो बताया ही नहीं मैंने, वैसे आएगी होगी समझ। ठीक है, सिंपली आपने पेजेस अपने कनेक्ट करवा लिए। कनेक्ट करवाने के बाद आप अगला जो आपने काम करना है, आपके यहाँ तक पेजेस कलेक्ट हो गए। यहाँ से सेटिंग में इसका भी ओवरव्यू, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आती है। अच्छा, आप वैसे आप लोग आज तक ना फेसबुक और इंस्टाग्राम अलग अलग यूज कर रहे थे। ये अब जो मेटा सूट्स है ना, इसके अंदर आपकी ये जो नोटिफिकेशन है ना, इधर आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की नोटिफिकेशन आएंगी इकट्ठी। यहाँ पे इनबॉक्स में आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के मैसेजेस आएंगे यहाँ पे इकट्ठे। ठीक है, जितने भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे आपका कंटेंट आएगा कि क्या 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 एड्स आप लोग अभी तक चला चुके हो। ये देखें मेरी एड रीचेस वगैरह सारी आ रही है कि क्या क्या एड चला रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो प्लानर है कि आपने कोई आगे के लिए कोई इवेंट प्लान किया हुआ है, कोई अपना एड कस्टमाइजेशन में डाला हुआ है, तो वो आ जाएगा। एड्स कितने रन हो रहे हैं इनसाइट के अंदर आ जाएगा आपके पास के, कितनी रीच आ रही है, क्या कितना, मतलब एक ओवरव्यू होता है ना जो आपकी एड्स का, इनसाइट के अंदर वो आ जाता है। जैसे हम लोग शॉपिफाई के अंदर एनालिटिक्स नहीं मैंने आपको दिखाए थे, एनालिटिक्स में जाके हमें वो पता लग जाता है कितने विजिटर्स आ रहे हैं, क्या लाइव व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये चीजें सारी देखें, टू लास्ट वीक टू यूजर हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं इस पेज के ऊपर कोई ऐड नहीं चला रहा। तो अभी जो टोटल लास्ट वीक के अंदर 2 रीच आई है फेसबुक पे, क्योंकि कोई ऐड नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिकली तो नहीं ना चीज चला रहे होते, हमने तो मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग होगी तो रीच आएगी। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल नीचे एड मैनेजर, इसके ऊपर हम बात में आएंगे। ये हमारा अभी सबसे पहले हमने पेजेस बना लिए, पेजेस कनेक्ट कर लिए, चीजें लिख ले सारे। सबसे पहले हम क्रिएट फेसबुक पेज, नंबर 2 पे लिखें क्रिएट इंस्टाग्राम पेज। ऊपर पे क्या हेडिंग दे दें, मार्केटिंग, ओवरव्यू ऑफ मार्केटिंग। क्रिएट फेसबुक पेज, फिर उसके बाद पहले सबसे प्रोफाइल तो ऑलरेडी सबके पास होगी ना, तो इसलिए मैं प्रोफाइल का नहीं कह रहा कि पहले प्रोफाइल बनाए, प्रोफाइल तो ऑलरेडी सबके पास होगी। उसी प्रोफाइल में से जाके पेज बन जाएगा, इंस्टा का पेज बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों को बनाने के बाद कनेक्शन है, कनेक्टिविटी, कनेक्ट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ये लिख दें, कनेक्ट बोथ विद ईच अदर, हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ओपन इंस्टाग्राम फेसबुक पेज, फेसबुक पेज ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट आएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ लेआउट आप लोग जब आप फेसबुक यहाँ से सेलेक्ट करोगे ना, जैसे अभी ये मेरे पास प्रोफाइल भी आ रही है और पेजेस भी आ रहे हैं, मैंने पेज सेलेक्ट किया तो इस तरह का एक लेआउट मेरे सामने आ गया। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है, आपने मेटा बिजनेस सूट को क्लिक करना है और आप लोग इस पेज के अंदर आ जाओगे। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने क्रिएट पोस्ट करना है, कैसे इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, कैसे फेसबुक कनेक्ट करना है। आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है तो वो पोस्ट जो होगी वो आपके इंस्टाग्राम पे भी जाएगी और वो आपके फेसबुक पे भी जाएगी। आपको अलग अलग जाके पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आप जब मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करोगे, मोबाइल से भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि लैपटॉप से करो, लैपटॉप पे ज्यादा चीजें आपको ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद जब आप मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करोगे तो ये बिजनेस प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, एक बिजनेस प्रोफाइल ये आपके सामने आती है, हम चाहें तो हम इसमें से भी चेंजेस कर सकते हैं चीजें, मतलब यूजर परमिशन देना चाह रहे हैं, ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, या कुछ भी करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो है ये एक बेसिक है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इधर नीचे जाएंगे, बिजनेस सेटिंग है, हम बिजनेस सेटिंग को लेफ्ट क्लिक करके ओपन कर लेंगे और कुछ इस तरह का लेआउट, बिल्कुल सेम वही चीज है हमारे पास। देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे भी यही लेआउट आ रहा है, यूजर पीपल पार्टनर, और जो बिजनेस सेटिंग है उसके अंदर भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज। ठीक है, तो हम लोग उसके बजाय बिजनेस सेटिंग से जाके ये चीज ओपन कर लें। ये थोड़ा सा आप ट्रिकी चीज आएगी, तो इस चीज को आपने प्रॉपर तरीके से लेक्चर बार बार देखेंगे ना आप लोग, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सारी दोबारा से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ से मेटा बिजनेस सूट पे चले गए, बिजनेस सूट पे जाने के बाद इस तरह का लेआउट हमारे सामने आ जाएगा। ये बिजनेस सेटिंग बेसिकली है, प्राइमरी बिजनेस सेटिंग इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि आप लोगों ने सिंपल इसको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। अभी मैं ये सारे जितने भी ऑप्शन है सब आपको बताऊंगा, लेकिन यही ऑप्शंस आगे बिजनेस सेटिंग में भी अवेलेबल।
तो मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, मैं बिजनेस सेटिंग से जाके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आपने सिंपल इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप लेफ्ट क्लिक करके ओपन करोगे तो ये एक पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम शुरू से देखते हैं। यहाँ पे वही चीज जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट इसमें बिजनेस पोर्टफोलियोज बने हुए हैं कि ये मैं अगर ई कॉमर्स पर टीमेट 6 का पेज संभालना चाह रहा हूँ तो मैं उसका सारा बिजनेस सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं कोई और देखना चाह रहा हूँ, इनक्रेडिबल स्टोर देखना चाह रहा हूँ, तो उसका सारा बिजनेस सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास। जितने पेजेस होंगे आपके फेसबुक प्रोफाइल में, उन सब के ऊपर आप एड्स वगैरह अलग से रन कर सकते हो, अलग कंपेन बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? चीजें समझ आ रही हैं? अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे मैं जाऊंगा। जी जी। इंस्टाग्राम देख ले, मोबाइल पे बन जाता है या लैपटॉप पे बन जाता है, जहाँ पे बन जाता है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही बनाना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आई गेस पेज वाला सीन तो होता नहीं है, प्रोफाइल ही बनेगी। हाँ, बिजनेस प्रोफाइल बनेगी। अच्छा, उसमें ये हो कि आप पीपल्स में देखें, पीपल्स में आपने सबसे पहले पीपल पे क्लिक करके अभी देखें यहाँ पे मुझे एसएस मिली हुई है। आप लोग जिस टाइम अपना करोगे ना, इसमें जाओगे बिजनेस सेटिंग में, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट मेंशन होगा, लेकिन यहाँ पे फुल कंट्रोल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी जो आईडी होगी ना, जिस नाम से फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई है आपकी, वो ये डाटा बाय डिफॉल्ट आपको फेच करके दे देगा। आप जिस टाइम पीपल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपकी आईडी है, फॉर एग्जांपल इजहार की आईडी है, तो यहाँ पे इजहार लिखा हुआ होगा इसका नाम, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आप असाइन एसेट्स कर सकते हो। असाइन एसेट्स में जाके आपने क्या करना है, आप आपका ये पेजेस जितने भी फेसबुक के ऊपर पेजेस आपके बने होंगे ना, जैसे बाय मोर रीडर सब आ जाएंगे। आपने किस पेज की असाइन करना है अपने आप को, जो आपका स्टोर है। जैसे बाय मोर को मैं करना चाह रहा हूँ, मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं सारी ये चीजें ऑन कर दूंगा कि मैं सारी चीजों की उसको असेस देना चाह रहा हूँ कि वो सब कुछ कर सकता है, अपने आप को असेस देना चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस करूंगा तो वो असेस मेरे पास आ जाएगी। अब उसके बाद मैं सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ। एक चीज ये होगी, सबसे पहले बिजनेस सेटिंग में जाके जो पीपल है उसके अंदर अपने आप को असेस देनी है आप लोगों को, अपनी फेसबुक आईडी को असेस देनी है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे देनी है। उसके बाद अब कल को आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, ग्रो कर रहा है, आप अकेले नहीं चीजों को हैंडल कर पा रहे, आप चाह रहे हो कि मैं पार्टनर्स को ऐड करूं जो लोग हमारे ये बिजनेस को मेंटेन करें, ठीक है। उसके अंदर सिंपल आपने पार्टनर्स में चले जाना है। पार्टनर्स में जाके देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब ये मेरे पास शॉपिफाई बाय मेटा भी आ रहा है और फ्लिपलॉक भी आ रहा है। आप समझिए कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये प्लेन है, क्योंकि मैं आपको ना एक चले हुए बिजनेस के ऊपर काम सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अगर मैं न्यू से स्टार्ट करूंगा ना, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाएंगी, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब ये देखो, दो चीजें आ गई यहाँ पे हमारे पास। अब एक ऑप्शन आ रहा है ऐड का। अब ऐड में मैं गिव अ पार्टनर एसेट टू योर एसेट, आस्क अ पार्टनर टू शेयर देयर एसेट। या आप किसी को अपना एसेट शेयर करना चाह रहे हो, या किसी से उसका एसेट एज अ वीए आप काम कर रहे हो, उससे एसेट लेना चाह रहे हो। सिंपल वो क्या होगा, आपने गिव अ पार्टनर, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास स्टोर है, काम बहुत ज्यादा रश हो गया, मैं अकेला नहीं हैंडल कर पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने मेटा के एसेट इनको दे दूं। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैं कहूंगा यार अपनी बिजनेस आईडी मुझे दे दो। मैं बिजनेस आईडी सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, और मैं यहाँ पे जब करूंगा ना, क्या नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो वो ईमेल के थ्रू इनको प्रोवाइड हो जाएगी। वो वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे इनवाइट पे, और इनको ये सारा मेरे मेटा का मिल जाएगा। अब बिजनेस आईडी कहाँ से मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस आईडी आपको जो चाहिए ना, ये देखें, आप इसी को जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, बिजनेस इन्फो आपको मिलेगा। आप बिजनेस इन्फो को खोल लेंगे। बिजनेस इन्फो में आपको टॉप पे फ्रंट पे ये बिजनेस आईडी मिलेगी, ठीक है। अब ये जो थी ना बिजनेस मैनेजर आईडी, ये आपकी आईडी है। अगर कल को कोई आप किसी को अपना देना चाह रहे हो ना, आप मतलब ऐसा किसी के लिए वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाह रहे हो, तो आपको यही कहेगा अपनी बिजनेस आईडी मुझे दो, ताकि मैं आपको असेस दे दूं अपनी मार्केटिंग उसमें से, मेटा ऐप से। नहीं समझी मैं? हाँ, ये आपका आईडी है। अब अगर किसी को आपने असेस देना है, तो आप अपना आईडी जो होता है, उससे जो आईडी मंगवाओगे, उसको कहोगे अपना बिजनेस आईडी मुझे दो। तो आप नॉर्मल को तो अपना सेट दोगे ही नहीं। हाँ, तो वी आर, तो जो वी आएगा उसके पास ये चीजें सारी मौजूद होंगी, उसका मेटा बना हुआ होगा, सारी चीजें बनी हुई होंगी। हाँ, सब बना होगा। देखो, आपने किसी न्यूबी को तो देना ही नहीं है ना, आप रिस्क लेने जा रहे हो। जो जिसको आप काम दोगे वो तो एक्सपर्ट होगा, उसको तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि बिजनेस आईडी कहाँ से मिलेगी, उसको पता होगा। अगर नहीं पता तो उसको रखने की जरूरत ही नहीं, वो आपका नुकसान ही करेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, अगर ये किसी को नहीं पता तो फिर उसको रख के आप लोगों ने जो पैसा थोड़ा बहुत कमाना है वो भी जाएगा, ठीक है। हाँ, आपकी भी आईडी सिंपल, लेकिन नीचे बिजनेस इन्फो में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की सारी इन्फो मिल जाएगी। हाँ, नहीं मैंने तो अभी ऐड ही नहीं ना की। हाँ, ये आप ऐड करना, जो देखो सिंपल, यहाँ से मैं एडिट करूंगा तो ये सब चीजें मैं एडिट कर सकता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग मैं अपनी मर्जी से ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि रिसेंटली अभी बाय मोर के स्टोर पे मैं काम नहीं कर रहा। आप लोगों को मैंने बताया ना, अगर मैं कर रहा होता तो इस पे फेसबुक रीचेज आ रही होती और सब चीजें, इसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे थे, जिस वजह से मैंने इसको पॉज किए हुए। इस पे अभी कुछ थोड़ा सा काम वगैरह करके इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिल वक्त के लिए ये नहीं यूज हो रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ से आपने सिंपल पार्टनर्स में जाके ऐड करना है। अब फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर को, मैं इनको असेस देना चाह रहा हूँ,
यहाँ पे मैं क्लिक करके इनकी बिजनेस आईडी जो मैंने आपको बताया बिजनेस इन्फो में से जाकर पहले यहाँ पे मैं इनकी आईडी डाल, ठीक है। एक ये हो गया। अब आप सेकंड क्या है जी हमारे पास, आज का पार्टनर टू शेयर देयर एसेट। आज का पार्टनर मतलब अब मैं इनको कह रहा हूँ कि आप अपना एसेट मुझे शेयर करो, सिंपल यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे हम। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट ईमेल और बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी है, वही जो हमारी बिजनेस आईडी है वो शेयर करेंगे। अब ये चीज इनको ईमेल पे जाएगी। जो दूसरा है वो सिंपल उनको एसेस मिल जाएगी, जब वो अपना मेटा ओपन करेंगे ना तो उनमें उनको ऑप्शन आया होगा। लेकिन ये वाली जो सी पार्टनर वाली एसेस होती है ये ईमेल पे जाती है, आप जब यहाँ पे ईमेल मेंशन करते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ से रिक्वेस्ट एसेस टाइप्स कर देना और वो आपके जो एसेट है मैं आपको बता। बिजनेस रोल है मीडिया एजेंसी को देना चाह रहे हो या किसी सिंपल पार्ट एक बंदे को देना, इंडिविजुअल को देना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद बिजनेस रोल है कि सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है। देखो ना डिफरेंट है, या तो योर कॉन्टैक्ट इन्फो बी शेयर। अब मेरा वो बाय डिफॉल्ट निविदा रिफार है। एक बंदा मैं हूँ जो मैं अपना एसेट देना चाह रहा हूँ, दूसरे की आईडी यहाँ पे आ जाएगी जिसको मैं एसेट देना चाह रहा हूँ, और उसको किस सिलसिले के लिए देना चाह रहा हूँ वो आप अपनी मर्जी से नीचे सेलेक्ट कर लोगे, कोई ब्रांड है या कोई बिजनेस है जिसको आप एसेट देना चाह रहे हो। हाँ बेसिकली ये चाइल्ड एसेट्स होती है, जैसे हम अमेजोन में चाइल्ड एसेट्स देते थे ना, अभी आप इसमें ना एसेट्स आपकी मर्जी होती है, आप पूरी देना चाह रहे हो या आप जस्ट कुछ टास्क ही देना चाह रहे हो ताकि वो किसी मेन चीज में आपको छेड़छाड़ी ना कर सके। जैसे हम मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की उसको असेस नहीं देनी, अपने पेमेंट गेटवे की उसको असेस नहीं देनी, वो प्रॉपर उस पर लिखा हुआ होगा ताकि वो आपका कार्ड भी रिमूव ना कर सके। नहीं उसमें देखिए जिस टाइम मैंने ये शेयर एसेट किया ना यहाँ पे, जैसे हम लोग इसका बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका जोड़े, अभी तो ये ऑलरेडी इसको असेस मिला हुआ है ना। हम्म, दे सके। हाँ तो वो तो सिंपल आपने यहाँ से ऐड कर देना ना उसको जिसको भी देना चाह रहे हैं सब चीजें। लेकिन अभी मैं शेयर नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड हुए हैं। जब आप शेयर करेंगे ना तो आपके सामने पता है ऐसा एक प्लेटफॉर्म जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप करेंगे ना जिस टाइम इनवाइट पीपल, एक मिनट, आप देखें जिस टाइम आप वहां पे आईडी डालेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा। आप देखें वो पूछ रहा है कि आपने किस किस चीज की आप उसको एसेट देना है, उसको किसी चीज की एसेट देनी है। आप यहाँ से अपनी मर्जी से कि वो रेवेन्यू को नहीं देख सकता। रेवेन्यू हमारा अपना हेडेक है जितना भी हाँ उसको ऑफ रखना है आपने। आप सिंपल उसको ऐड कर दे दो कि वो क्रिएट ऐड कर ले, ऐड हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी जो भी आप अपनी मर्जी से देना चाह रहे हो यहाँ से ऑन करके नीचे सेव कर दो, दैट्स इट। उसको उस चीज की एसेस मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो कोई चीज का। हाँ ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगी जो आपकी, जैसे ही आपने वो अपना मेटा के अंदर जाके क्रिएट क्रिएट किया ना, अब आप जिस टाइम इधर आओगे ना बिजनेस सेटिंग के अंदर तो ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगी आपके end, ठीक है। आप किसी और को मजीद ऐड करना चाह रहे हो तो इनवाइट पीपल पे जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया वैसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम यूजर इसके अंदर अभी इन स्टार्ट आप लोगों को कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर आपने डिफरेंट एप्स इंटीग्रेट करवानी थी। जब आप एक बिजनेस ह्यूज एक उस पे चले जाते हैं ना एक ह्यूज स्टेज पे कि आपका बिजनेस जो है वो 10 से 15 बंदों एम्प्लॉय है, आपकी कंपनी है प्रॉपर, तब जाके आप सिस्टम यूजर को ऐड करते हो। ये भी इंशाल्लाह एंड क्लास में हम लोग इसको डीप में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूज होता है। फिलहाल के लिए मैं वो चीजें बताऊंगा जिस पे आपने काम करना है डे बाय डे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम अकाउंट्स पे आ जाते हैं। अकाउंट्स के अंदर हमारे पास पेजेस आ जाते हैं, डिफरेंट पेजेस आ जाते हैं। पेजेस के अंदर हमारा बाय डिफॉल्ट बाय मोर, अगर मैं चाहूँ अगर मेरा ये फेसबुक प्रोफाइल ईट एसेंशियल, अब मेरी इसी एक फेसबुक प्रोफाइल के अंदर ईट एसेंशियल भी है, बाय मोर भी है, तो इनक्रेडिबल स्टोर भी है। इनक्रेडिबल स्टोर अभी मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ है, अभी मेरे यहाँ पे दो पेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं जिस भी पेज के बारे में जिस हवाले से काम करूंगा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, सिंपल, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद वही चीज है असाइन पीपल असाइन पार्टनर। आपने हर ऐड के अंदर जाके ना अकाउंट के अंदर असाइन करना है। सबसे पहले ये नवीद आरिफ आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, मेरा नवीद आरिफ है, आपके पास जो भी हो ये मेरे बेसिकली क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है। तो आपके पास आपके अपने आईडीज होंगे, आपके अपने नाम से वो चीजें शो हो जाएंगी, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ से जाके एसेस दे देना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये नीचे वही चीज आ गई, आप किसी चीज का एसेस देना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने एवरीथिंग का दिया हुआ क्योंकि वो बेसिकली मैं उसी की आईडी यूज कर रहा हूँ, तो मैंने एवरीथिंग का एसेस दे दिया। आप अपने हिसाब से जिसको जितना एसेस देना चाह रहे हो दे सकते हो। एक बंदे को, दो बंदे को, तीन को, जितने मर्जी को देना चाह रहे हो। जब आप एक ह्यूज कंपनी में चले जाओगे ना, आप जिस टाइम आपके ऑर्डर ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, आपको एक हाई लेवल पे मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो फिर आप अकेले तो नहीं करते, फिर तो आप लोगों को एंगेज करते हो। आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप अपने लैपटॉप पे खुला हो तो किसी को बैठ के इस पे काम करो। कुछ होते हैं वर्चुअली काम करना चाह रहे थे तो आप ऐसे उनको एक्सेस दे सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ऐड अकाउंट, अच्छा ऐड अकाउंट ये होता है कि आप सबसे पहले आपने अपना ऐड अकाउंट बनाना होता है। ऐड अकाउंट बेसिकली जो होता है ना वो आपकी परफॉर्मेंस और सारी चीजें नोट कर रहा होता है, आपकी मार्केट के अंदर क्या चीजें आ रही हैं क्या चीजें जा रही हैं वो सब चीजें नोट कर रहा होता है। तो आपने एक ऐड अकाउंट हमेशा बनाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो ये देखें दो ऐड अकाउंट मेरे ये बने हुए हैं। ये ऐड अकाउंट होता है एक बाय मोरल सी के नाम से बना हुआ ऐड अकाउंट,
और एक सरमत शाह के नाम से बना हुआ है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट बेसिकली हेल्प आपको ये करता है कि आप उसके ऊपर ना अपनी कोई भी ऐड इजीली रन कर सकते हो। ऐड अकाउंट भी आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा हर एक पहली जो आप बनाएंगे ना बिजनेस सेटिंग में जाएंगे, आईडी भी बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी और एक ऐड अकाउंट भी आप लोगों को बाय डिफॉल्ट मिलेगा। आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर किसी को नहीं मिलता तो वो बिल्कुल सिंपल ऐड अकाउंट बनाना, ये ऐड लिखा हुआ है, ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट आप क्लिक करोगे, ठीक है। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे अपने जो स्टोर का नाम है ना, ऐड अकाउंट का नाम हमेशा वो रखना है जो आपके स्टोर का नाम है, क्योंकि आप एक ही फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अभी एक स्टोर चला रहे हो, कल को दो चलाओगे, तीन चलाओगे, चार चलाओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐड अकाउंट किस स्टोर का है। ठीक है, आपके जो भी आप लोगों के स्टोर के नाम है, तो ऐड अकाउंट का जो नाम होगा वो आपके स्टोर का नाम होगा। ठीक है, जो भी आपका स्टोर, जैसे मेरे ये ऐड अकाउंट है ना, यहाँ पे अब मैंने हब मार्केट लिखा हुआ है, तो ये मेरे डिफरेंट दो हब मार्केट है, मेरी अपनी एक याद दिलाने के लिए। आप स्टोर का नाम लिखो या जो भी लिखो, आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस स्टोर का ऐड अकाउंट है। ठीक है, बेहतर ये है कि आप स्टोर के नाम से ही रखो, ताकि आपको जैसे ही ओपन करो तो पता लग जाए कि ये स्टोर का ऐड अकाउंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप यूएस में कर रहे हो मार्केटिंग, आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो, तो यहाँ से करेंसी यूएस डॉलर सेलेक्ट कर लोगे। अगर पाकिस्तानी में कर रहे हो तो सिंपल पाकिस्तानी कर लोगे, टाइम जोन सेलेक्ट करके यहाँ से सेव नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऐड अकाउंट तक आ गई, ऐड अकाउंट तक चीजें समझ आ गई। इसके बाद अब आगे आपने किसी और चीज को नहीं छेड़ना, जो मैं कह रहा हूँ जिस चीज को नहीं छेड़ना उसको आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि मेटा बहुत सेंसिटिव है। आपका किसी टाइम भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। अगर कोई इशू हो ना, कोई चीज आपको ऐसे लग रही हो कि इसके अंदर करना चाहे, तो एक बार पहले मुझसे लाजमी कॉन्टेक्ट कर लीजिए। इसमें अगर खुद इसमें कोई आप लोगों ने वैरायटी भी नहीं मारी, वो कहते हैं ना एक्सप्लोर करो, मेटा को एक्सप्लोर नहीं करना। मेटा एक्सप्लोर के चक्कर में ही बंद हो जाएगा। आप एक एक महीना इसकी रिस्ट्रिक्शन देखते रहोगे बैठ के। मेटा बहुत सेंसिटिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके अंदर आपने एक्सप्लोरेशन भी नहीं करनी। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ आप बस उसके ऊपर अपनी ग्रिप रखो पक्की, ठीक है। शॉपिफाई पे बेशक एक्सप्लोरेशन करो, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वाला सीन नहीं होता, लेकिन मेटा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप एप्स में आ जाओ। एप्स में भी फिलहाल हमारा ऐसा काम नहीं है, जब होगा तो तब आपको बताया जाएगा। ये एप्स में बेसिकली आप डिफरेंट मेटा की जो एप्स हैं वो इंटीग्रेट करवा देते हो, लेकिन उसके अंदर हमारा ऐसा यूज नहीं होता। वो इंटरनेशनल लेवल पे जब आप एक बड़ी मार्केट में काम कर रहे हो, आपके पास आप ये समझें कि आपका एक रेवेन्यू मिलियंस में जा रहा है, तब आप एप्स इंटीग्रेट करते हो। बेसिकली वो आपको हेल्प आउट करती है, आपका डाटा फैच करने के लिए डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट, वो हमारा ऑलरेडी ऐड है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो हमने मैंने बताया है, जब आप वहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको शो होना शुरू हो जाएगा। सेम एज इंस्टाग्राम अकाउंट में भी उसी तरह असाइन पीपल, असाइन एसेट, अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं तो वो भी आप असाइन दे सकते हैं, असेस कर सकते हैं किसी को, ठीक है। सिंपल। व्हाट्सएप अकाउंट अगर आप देना चाहें, मेरा कोई व्हाट्सएप अकाउंट मैंने नहीं दिया हुआ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे नहीं काम कर रहा, मैं मेटा के ऊपर ही वहीं से सारे काम वगैरह कर रहा हूँ। मैं ऑर्डर सिस्टम लगता है तो फिर अपने व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर, मतलब मैंने अपने स्टोर पे मेंशन नहीं किया हुआ व्हाट्सएप नंबर। करना चाहें अच्छी बात है, कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाटा रिसोर्स, डाटा रिसोर्स के अंदर अब आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, पिक्सल। पिक्सल के बारे में किसी को पता है? पिक्सल क्या होता है, थोड़ा सा इन लोगों को बताएं। कहाँ से आ रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या स्क्रॉल कर रहा है। हाँ, तो बेसिकली पिक्सल के हवाले, पिक्सल मैं आप लोगों को बताता हूँ। पिक्सल एक ऐसा एलिमेंट, आप उसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि जब आप वो पिक्सल अपने मेटा के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो अब पिक्सल आपका, ये समझिए ये लैपटॉप एक मेटा है और ये मैंने पिक्सल कनेक्ट कर दिया। अब ये पिक्सल क्या करेगा, मैं जितना भी इसके ऊपर काम करूँ ना लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ, ये पिक्सल वो सारी चीजें अपने अंदर नोट करेगा। मेरा ये डाटा सारा अपने अंदर नोट करेगा। कल कोई अब पिक्सल अगर अटैच है ना आपके उसके साथ, कल को आप जिस टाइम मार्केटिंग करोगे ना, तो पहला आप जब कंपेन चलाओगे, पिक्सल वार्म अप उसको कहते हैं हम लोग बेसिकली, कि पिक्सल वार्म अप करना है, ऑडियंस कलेक्ट करनी है, क्योंकि नया अकाउंट है ना, अभी तो कोई ऑडियंस नहीं है आपके पास, है ही नहीं। तो पिक्सल आप क्या करोगे, फिर आप पिक्सल वार्म अप करोगे अपना। उस 7 दिनों में आपका पिक्सल जो है ना, वो डिफरेंट मार्केट से डाटा कलेक्ट कर लेगा सारा, डिफरेंट यूजर्स का डाटा अपने पास कलेक्ट करके रख लेगा। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम कंपेन चलाओगे ना, तो आपको पिक्सल वार्म अप की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिक्सल आपका ऑलरेडी वार्म अप है, आपके पास डाटा ऑलरेडी आ चुका है। फिर आपने डायरेक्ट कंपेन चलानी है। तो पिक्सल अब हम लोग अटैच कैसे करवाते हैं, पहले सिंपल। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा डाटा रिसोर्स के बारे में बता दूं। कैटलॉग, कैटलॉग बेसिकली होता है कि आपने अगर अपनी मार्केटिंग के अंदर ना, मार्केटिंग के अंदर कैटलॉग का तो आप लोगों को पता है कैटलॉग क्या होता है। जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करे। कैटलॉग, कैटलॉग बेसिकली होता है आपने ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक ही पेज के अंदर एडजस्ट कर देनी है, वो कैटलॉग बन जाता है। जैसे अभी अभी मैं ये एक एक चीज उठाऊंगा ना, तो ये पेन है सिर्फ, अगर मैं यही चीजें सारी इसके ऊपर लिख दूंगा ना, पेन, बुक, सारी चीज, लैपटॉप लिख दिया, रिमोट लिख दिया, मैं बिल्कुल बेसिक चीजें इसलिए आपको बता दूं ताकि आपको समझ आए। तो उसका क्या मतलब, वो ये पूरा एक कैटलॉग बन गया। अब कैटलॉग कैसे होता है, कैटलॉग अगर आप चाह रहे हो, मैं तो कैटलॉग पे नहीं करूंगा अभी, मैं कैटलॉग पे नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं तो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला रहा हूँ ना। मैं तो कैटलॉग तब प्ले करूंगा जब मैं पूरी एक अपनी वेबसाइट पे या पूरे कैटलॉग पे ऐड चला रहा हूँ। लेकिन अभी तो हम लोगों ने सिंगल प्रोडक्ट पे ऐड चलाना है, तो हम लोग अभी कैटलॉग को इतना नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई चाह रहा है कि यार मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट लिस्टेड है शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, वो सब का स्टॉक मेरे पास है और मैं सब के ऊपर ऐड चला रहा हूँ, तो फिर वो कैटलॉग सेलेक्ट।
तो उसने फिर मार्केटिंग कैटलॉग के ऊपर करनी है। अभी हम सिंगल प्रोडक्ट पे करेंगे मार्केटिंग, तो हम लोग अभी कैटलॉग के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पिक्सल, पहले पिक्सल आप यहाँ से ऐड कर लेते थे, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल देखिए, मेटा के अंदर ना अक्सर चेंजेस आते रहेंगे, वो आप लोग भी देखोगे। अभी ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, वी हैव मेड सम चेंजेस टू अवर प्लेटफॉर्म, यू कैन नाउ फाइंड दिस एसेट इन डाटा सोर्सेज मेन्यू अंडर डाटा सेट। मतलब वो कह रहे हैं पिक्सल पहले यहाँ से क्रिएट होता था, लेकिन अब थोड़ा कुछ चेंजेस की वजह से ये आपको डाटा सेट से मिलेगा। अब यहाँ पे डाटा सेट कहाँ पे है, ये डाटा सेट पे क्लिक करेंगे आप, मेरा ऑलरेडी पिक्सल्स बने हुए हैं, 2 पिक्सल्स बने हुए हैं, आप समझेंगे ये बिल्कुल ब्लैंक है, इस पे कोई पिक्सल नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप देखोगे ना, तो आप आपके सामने जो पेज आएगा वो बिल्कुल सिंपल होगा, ब्लैंक होगा। उसमें क्या करना है आपने, सिंपल यहाँ से ऐड क्लिक करना है, अपने पिक्सल का नाम वही रखना है जो आपके स्टोर का नाम है, ताकि आप लोगों को पता हो कि यार एक पिक्सल, ये वाला जो पिक्सल है ये मेरे इस स्टोर का है, जो सेकंड पिक्सल है वो मेरा डिफरेंट स्टोर का है, ठीक है। पिक्सल सिंपल यहाँ से पिक्सल क्रिएट करके आपने यहाँ पे क्रिएट कर देना, आपका पिक्सल अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब अटैच पिक्सल क्रिएट करने के बाद कोई सीन है, एसेट असाइन करना है आपने, अपने आप को एसेट असाइन करना है। बाय डिफॉल्ट आपकी आईडी देखें, ये बाय डिफॉल्ट शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने सेम उसी तरह जाके अपने आप को एसेट असाइन कर देना है, ठीक है। असाइन पीपल में जाके इस पे आप क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये नवीद आरिफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं सारे कंट्रोल दे दूंगा इसको, ठीक है। फुल कंट्रोल और साइन कर दूंगा सिंपली, ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी यहाँ पे असाइन हुआ हुआ है, तो आप लोग जिस टाइम करोगे तो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये लेक्चर जिस टाइम दोबारा देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये चीजें होगी। इसके बाद अच्छा एक चीज और है, आप देखें मेरा यहाँ पे आपको ये लिखा नजर आएगा। अब मैं ब्रांड सेफ्टी में चले जाऊंगा। अच्छा, डेट साइड के नीचे जो कस्टम कन्वर्जन है, इसको आप देख लें। कस्टम कन्वर्जन अभी ऐसा, इसके अंदर हमें कोई चीज जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टम कन्वर्जन तब आती है जब आपका पिक्सल भी वार्म अप हो, आपकी मार्केटिंग भी एक टॉप लेवल की हो रही हो, आपकी मतलब कन्वर्जन जो है, आप किसी एक चीज को नहीं हिट कर रहे हो, कस्टम, आप कस्टम जा रहे हो, आप डिफरेंट चीजों को जाके हिट कर रहे हो। तो इस चीज के अंदर जाना अभी मैं नहीं समझता कि जरूरी है, क्योंकि बेसिक है, स्टार्ट है। अभी आप लोग बिल्कुल जो मेन मेन चीजें हैं उनके अंदर जाएं, काम करें, स्टार्ट करें, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद शेयर्ड ऑडियंस आ गया, इवेंट सोर्स ग्रुप आ गया। इवेंट सोर्स ग्रुप में बिजनेस एसेट हैव रिप्लेस। अच्छा, ये भी उसने देखें चेंजेस आई है ना, तो कहीं और चला गया, एसेट ग्रुप, एसेट ग्रुप। अच्छा, फेसबुक नो लॉन्गर यूजेस इवेंट एसेट। अच्छा, इसकी भी ऐसे जरूरत नहीं है, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर इसके अंदर जाने की जरूरत हुई। ये आपकी बेसिकली ऑडियंस आ जाएगी, अभी तक कोई ऑडियंस शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पेज मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ है। अगर ये मेरा अभी मेरा ऐड मैनेजर भी आप देखेंगे ना, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे शो करेगा आपको, ये देखें एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरा मार्केटिंग चल रही थी, उसमें कुछ एरर रिस्ट्रिक्शन लगी, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, मेटा काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, किसी टाइम भी बंद कर देता है। तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आ गई, जिस वजह से अभी यहाँ पे ये क्या मुझे शो कर रहा है, ये कह रहा है जी कि अभी आपकी ऑडियंस विल बी अकाउंट, क्योंकि अभी आपने कोई इसके अंदर ऑडियंस ही नहीं है, आपका ऐड ही बंद हुआ हुआ है, तो उसके अंदर ऑडियंस आ जाती है। उसके बाद क्रिएटिव फोल्डर आ जाता है, इसके अंदर आप डिफरेंट चीजें क्रिएट करके अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, ब्रांड एंड सेफ्टी। अब एक मेन चीज, आप लोग जिस टाइम डोमेन परचेज कर लोगे ना, डोमेन आपने कनेक्ट भी करवानी है मेटा के साथ। अभी आप ये देखेंगे, ये मेरे इस डोमेन के साथ वेरीफाइड नजर आ रहा है, लिखा हुआ आप लोगों को। आप लोग जिस टाइम यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपके अनवेरीफाइड लिखा होगा। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करने के लिए ये चीज आप सही तरीके से समझ लीजिएगा। आप जिस टाइम ऐड करेंगे ना अपनी डोमेन, यहाँ पे क्रिएट न्यू न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी डोमेन है, मतलब फॉर एग्जांपल buymore.com है या द इनक्रेडिबल स्टोर.com है, जो भी है वो डोमेन आप यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे और ऐड करेंगे ना, तो आपको इसी पेज के ऊपर सामने एक लिंक मिलेगा। आपने क्या करना है, जस्ट उस लिंक को कॉपी करना है। अब ये चीज गौर से सुनिएगा, उस चीज को कॉपी करना है, लिंक को, और अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे जाना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर के डैशबोर्ड पे चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो लिंक कॉपी किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, उसको कॉपी करके यहाँ पे जाके ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इन 3 डॉट क्लिक करके एडिट कोड पे क्लिक करना है। अच्छा, एडिट कोड पे जाके थीम लिक्विड में क्लिक करके, अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है हेडर। हेडर कहाँ पे है, हेड कहाँ पे है इसका? अब ये आपको हेड नजर आ गया। आपने वो जो लिंक है ना, वो इस हेड के ऊपर यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ये चीज अब आप वीडियो से भी बार बार देख लीजिएगा, अगर आपको कोई चीज समझ ना आए ना। स्क्रीन जिस टाइम ज्यादा हिले तो मुझे बता दिया करें, मैं तो पीछे देखता नहीं हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पे हेडर के ऊपर आप लोगों ने अपना वो जो लिंक वहां से जो मैंने आपको बताया कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जस्ट सिंपल, और यहाँ से सेव कर देना है। अब आपकी जो डोमेन है 2 से 4 मिनट के अंदर यहाँ पे आप लोग जिस टाइम जाओगे ना, तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ। जब तक डोमेन वेरीफाई नहीं होगी, आप लोग एड्स नहीं रन कर सकते, ठीक है। यहाँ पे डोमेन के अंदर आपका वेरीफाइड लिखा आ गया, सिंपल है। उसके बाद आप लोगों ने वही चीज ऐसे साइन कर देना है, डोमेन ऐसे आप लोगों को सब चीज आ जाएंगी, और यहाँ पे वेरीफाइड लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई और डोमेन ऐड करना चाह रहे हो, तो सिंपल यहाँ से एक और ऐड करके क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग एक ही पेज चला रहे हैं, हमारा एक ही बिजनेस है, तो हम एक करेंगे।
एक बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर डिफरेंट डोमेन ऐड कर सकते हो, डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिंपल हमारा एक ही है, अभी आप लोगों का एक ही स्टोर होगा, तो उसको शॉपिफाई से जाके आप लोगों ने डोमेन को वेरीफाई कर दिया। नींद तो नहीं आ रही? आज की क्लास थोड़ी सी टफ लग रही है आप लोगों को? यही वाली चीज मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कोई। अच्छा, डोमेन्स में जिस टाइम आप जाएंगे ना, तो आप देखें यहाँ पे लिखा है अनवेरिफाइड डोमेन। जिस टाइम आप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सामने अनवेरिफाइड डोमेन। अब आपने उससे सबसे पहले वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कैसे कराना है? आप सिंपल यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू डोमेन पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी डोमेन का नाम एंटर कर दोगे आप, मतलब जो भी है www डॉट जो भी डॉट कॉम, जो भी आपकी डोमेन है वो डोमेन का नाम यहाँ पे आप लिख दोगे। और लिखने के बाद ऐड पे जब क्लिक करोगे ना आप लोग, तो इसी पेज के ऊपर, इसी ये जो पेज है, इस पेज के ऊपर आपको एक लिंक मिल जाएगा, नजर आएगा। उस लिंक को आपने कॉपी कर लिया। आप कॉपी करने के बाद आप अपने शॉपिफाई पे चले गए, शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे, ठीक है। आप डैशबोर्ड के ऊपर आप जब जाओगे ना, ये देखें, डैशबोर्ड पे आप चले गए, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे चले गए, यहाँ पे ये थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं, एडिट कोड है। इस एडिट कोड को ओपन करके आपने यहाँ पे ये देखें, थीम लिक्विड आपको ऑप्शन मिलेगा, थीम लिक्विड का, ठीक है। थीम लिक्विड के ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे वैसे मैंने तो जो याद रखा हुआ ना, क्योंकि ये कोड वर्डिंग है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मैंने 90s की लाइन में देखा हुआ है कि हेड 90s की लाइन में मुझे नजर आ जाता है, क्योंकि जब आप ढूंढने बैठे में भी आपको ना मिले, तो वैसे एक याद दिलाने के लिए ना कि 90 95 के दरमियान में आपको हेड का वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये 90, अब मैं तो 90 95 पे ये हेड है। अब हेड से एक ऊपर रो जो होती है ना 94 वाली, उस पे मैंने वो लिंक पेस्ट कर देना है। और रोलिंग पेज करके जब मैं यहाँ से सेव करूंगा, तो 5 से 10 मिनट के अंदर मेरा यहाँ से जो वेरीफाइड, ये वेरीफाई, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ तक कोई चीज किसी को ना समझ आई हो, मुझे बताए। ये फिर आप ऐड रन कर सकते हो। अगर अगर डोमेन वेरीफाइड नहीं होगा ना, तो आप ऐड मैनेजर पे नहीं जा सकते। आप ऐड मैनेजर पे तब जाओगे जब चीजें सारी वेरीफाइड होगी, ठीक है। ठीक। हाँ, पिक्सल। हाँ, डाटा शीट का ये देखे ना, ये ऊपर कैटलॉग का तो ये था ना कि जब, हाँ एक को तो फिर कैटलॉग को नहीं छेड़ना, अभी तो स्टार्टिंग में आप एक प्रोडक्ट पे ऐड चलाओगे। नहीं, साइज में नहीं होगा। कैटलॉग बेसिकली होता है जो टोटल इन्वेंट्री आपके स्टोर पे है, ऑल इन ऑल। अगर आप कोई एक चीज करना चाह रहे हो, फिर आपने कैटलॉग को नहीं छेड़ा। अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं जैसे आप वेबसाइट पे, जब आप, अभी मैं आगे जाऊंगा ना, जब हम ऐड चलाएंगे, तो वो आपसे ना 3 4 ऑप्शन पूछता है। आप कैटलॉग के ऊपर ऐड चलाना चाह रहे हो, आप वेबसाइट के ऊपर चलाना चाह रहे हो, आप मैसेंजर के ऊपर चलाना चाह रहे हो, या आप व्हाट्सएप पे, या जो भी है। तो अगर आपका पीछे कैटलॉग एंटर हुआ हुआ है ना, तो आप जस्ट उसको कैटलॉग को ऑन कर दो, क्योंकि मैं, मेरी डायरेक्शन और कोई भी नहीं है। मेरा जो भी कस्टमर क्लाइंट है, वो डायरेक्ट मेरे कैटलॉग के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो आप तब वो कर, लेकिन अभी स्टार्टिंग में मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कैटलॉग पे जाएं, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने सिंगल प्रोडक्ट्स में जाना है। कैटलॉग पे तब जाएंगे जब एक ह्यूज बिजनेस होगा आपके पास, सारी आप सब प्रोडक्ट के ऊपर एक टाइम पे ऐड चला रहे हो। मतलब आपके स्टोर पे अगर 10 प्रोडक्ट लिस्ट है ना, तो आप 10 के 10 पे ऐड चला रहे हो। अभी तो 10 के 10 पे नहीं चलाना ना, अभी तो 10 प्रोडक्ट लिस्ट है, तो फिर किसी एक पे ऐड चलाएंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है, स्लोली स्लोली हम चीजें आगे लेके चलेंगे। तो इस तरह फिर कैटलॉग का इस तरह होगा। फिर पिक्सल है, पिक्सल का मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है पिक्सल। आप मुझे कोई एक बंदा बता दे पिक्सल होता क्या है, आप अमाद के अलावा। पिक्सल, आप बताएं आप। हाँ, हाँ बेसिकली ना वो आपकी ऑडियंस कलेक्ट कर लेता है। आपने पिक्सल वार्म अप एक दफा करना होता है। जो भी आप नया एड मैनेजर बनाएंगे ना, जो भी आप अपने बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे मैंने भी आपको कहा, पिक्सल वार्म अप एक दफा होगा। और वो पहले 7 दिन आप लोगों ने जो करना है ना, उसके आपने बजट देना है 1000 रुपया। वो 7000 रुपया आप ये समझेंगे, मैं अपने माइंडसेट को ये कहता हूँ कि 7000 रुपया डूब गया, उससे आपको अर्निंग कोई नहीं होगी, लेकिन उस 7000 रुपये से आपके पास डाटा आ जाएगा। अब कल को जब आपने मार्केटिंग करनी है ना, तो आपको पिक्सल वार्म अप की जरूरत नहीं है। आपके फेसबुक के पास ऑलरेडी डाटा है आपके कस्टमर्स का। वो सिंपल आप जिस टाइम टारगेटिंग करोगे ना, कि लोकेशन प्लेस, वो डाटा ऑलरेडी उसको फेच कर लेगा कि यार ये बंदा यहाँ का है, तो इसको। हाँ, ये करता रहेगा, ये पिक्सल वार्म अप तो करता रहेगा, अपने अंदर डिटेल सेव करता रहेगा सारी। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने बजट लगाना है ना, उस टाइम आपने पर डे का 1000 का, वो मैं कल की क्लास में, चला वो फ्राइडे की क्लास में बताऊंगा। हाँ, हाँ, वो भी आपकी मर्जी है। अगर आप 500 करना चाह रहे हो, 1000 करना चाह रहे हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ पिक्सल वार्म अप जब भी करना है ना, तो पर डे का 1000 तो दे मिनिमम, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करें आपके लिए। क्योंकि वही 7 दिन है, उन्हीं 7 दिन में आप अक्सर लोग होते हैं ना, वो जिस टाइम पिक्सल वार्म अप पे लगाते हैं ना। अब पहले दिन का मैं आपको बताऊं पर्सनली अपना, तो जब मैंने नया नया ये शुरू किया, तो मेरा पहले दिन का 1000 कटा, दूसरे दिन का 1000 कटा, तीसरे दिन का 1000 कटा ना, तो मेरा दिल बंद हो गया। मैंने कहा जी सेल भी नहीं आ रही और पैसे अकाउंट से जा रहे हैं, तो मैंने वो पिक्सल वार्म अप बंद कर दिया।
अब उस बंद करने की वजह से गलती मुझसे ये हुई कि अब मैं 3 दिन के पिक्सल मामा पे डाटा कितना सा कलेक्ट हुआ, थोड़ा सा कलेक्ट हुआ। अब मैंने उसके ऊपर ऐड रन करना शुरू, अब उस ऐड में मुझे ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। तो मैंने फिर जाके अपने मेंटर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा पिक्सल मामा कितने दिन किया था, मैंने कहा 3 दिन किया था सर, वो पैसे काट रहे थे तो नहीं सही लग रहा था। उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो, तुमने वो बंद नहीं करना था। 7 दिन तो नियत रखो ना जहन में कि वो 7 हजार डूब गया आपका, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, वो बेसिकली ऑडियंस कलेक्ट कर रहा होता है आपकी मेटा। अगर ऑडियंस कलेक्ट ही नहीं होगी तो फिर आप ऐड कैसे रन करोगे? 7 डेज तो मिनिमम चलाएंगे। मैक्सिमम तो वो आपका, अगर तो बहुत ही आप एक्सीड लेवल पे जाना चाह रहे हैं कि आप ऑडियंस आप बहुत ज्यादा कलेक्ट करना चाह रहे हो, 10 दिन चलाएं, 15 दिन। मिनिमम, मैक्सिमम तो आप 10 दिन भी चला सकते हो, पर देखो आप ऐड जो है ना, आप 1 महीना भी चला सकते हो। कल हमने ऐड लाइब्रेरी पे क्या देखा था कि लोग एक एक महीने से ऐड चला के बैठते हैं। तो ऐड तो आप 2 महीने चलाओ, 3 में उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, लेकिन मिनिमम पिक्सल वार्म अप जो है वो 7 दिन आपको करना चाहिए। अब ये देखिए ना, पिक्सल में उन्होंने कहा है जी कि पिक्सल यहाँ से नहीं, और ये हम लोगों ने एक और प्लेटफॉर्म डाटा बेस डाटा सेट में, ये डाटा सेट है, ये जाएंगे और सिंपल यहाँ से ऐड पिक्सल में ऐड पिक्सल ऐड कर लेंगे अपना। पिक्सल का नाम हमारा जो स्टोर का नाम होगा वो होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने डोमेन भी कनेक्ट करवा ली, ब्रांड एंड सेफ्टी में जाके हमने डोमेन सेलेक्ट करवा दी अपनी, यहाँ से जाके। ठीक है। बाकी इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन वगैरह, बिलिंग पेमेंट्स वगैरह, इसमें हमने कोई चीज नहीं छेड़नी। ठीक है, कोई चीज नहीं छेड़ने का क्या मतलब है, कोई चीज नहीं छेड़नी, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है। अगर आपको फिर भी होता है कि यार इस चीज को मैं ओपन करूं, तो आप ओपन करके चेक कर लेना, लेकिन किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। अगर फिर भी आप चाह रहे हो कि छेड़ना चाह रहे हो तो एक बार मुझसे लाजमी पूछ लेना, क्योंकि ये काफी ज्यादा ना, आप अभी ना क्या करो, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि बेसिकली ये कनेक्टिव, आज की क्लास इंटीग्रेशन की थी हमारी कि इंटीग्रेट कैसे होगा। अभी हम मार्केटिंग, कल से नेक्स्ट क्लास से हम कंपेन कैसे चलती हैं, कंपेन कैसे आपने बनानी है, वो सारी चीजें कल। अभी आप लोगों का क्या टारगेट है, आप 5 दिन है ना, प्रोडक्ट हंटिंग तो कर ही रहे हो, साथ साथ यूट्यूब के ऊपर ये सर्चिंग करो मेटा के हवाले से इसकी, ताकि आप जिस टाइम फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास में हो ना, तो आपको आज से ज्यादा चीजों का पहले ही पता हो। ये रिस्ट्रिक्शंस जो होती है ना, ये आपको यूट्यूब से भी नजर आ जाएंगी। प्रैक्टिकली आप लोगों को देखो ओवरव्यू दिया है मैंने। अभी बाकी काम आप लोगों ने करना है डिटेल में जाके, मेटा के ऊपर नहीं करना, यूट्यूब से सीख लो। यूट्यूब पे सर्च करो ना कि इस चीज को कैसे डिफाइन, कैसे पता करते हैं, देखो सारी चीजें आपके पास है। चाहो तो इसके ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन ये सेंसिटिव है, ये किसी टाइम भी बंद हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगी तो क्या करोगे? अक्सर रिस्ट्रिक्शन एक एक महीना नहीं हटती, वो एक महीना आप बिजनेस नहीं कर सकते। फिर अगर करना चाह रहे हो तो फिर नई प्रोफाइल बनाओ, नया पेज बनाओ और दोबारा तरीके से सारा कुछ हो, तो वो फिर ये इशू आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, मुझे आप ये बता दें, इसके अंदर आप लोगों को देखें, मैंने सारी चीजें आपको इन डिटेल बता दी। इंटीग्रेशन के अंदर कोई किसी का कोई इशू, कनेक्टिविटी के अंदर, जैसे आज तो सिंपल कनेक्टिविटी ना, क्या चीज कैसे कनेक्ट करनी। अभी हम मार्केटिंग में तो नहीं गए ना कि कैसी कंपेन बनती है, क्या चीज होती है, आज सिर्फ हमारी इंटीग्रेशन थी कि क्या चीज कैसे कनेक्ट करनी है, डोमेन को कैसे शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है, कैसे इंस्टाग्राम पेजेस को कनेक्ट करना है, कैसे पीपल्स को एक्सेस देनी है। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस करनी थी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारी कल की क्लास थी। अगर उसके अंदर किसी का कोई इशू है, कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो वो बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन कर सकता है रिलेटेड टू। नहीं नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप साइट की देना चाहो, पेजेस की देना चाहो, आप अगर सिर्फ रेवेन्यू की देना चाह रहे हो, या सिर्फ डाटा, सिर्फ एड लाइब्रेरी की देना चाह रहे हो, एड मैनेजर की, आप उसकी भी दे सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और दिखा देता हूँ। यहाँ तक जो सारा काम होगा ना, ये अभी कैंपेन से लेना देना कुछ भी नहीं है इसका, ये सिर्फ इंटीग्रेशन है। ये सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने 3 लाइन नजर आ रही है, आप इसको क्लिक करेंगे ना, ये आपका एड मैनेजर है। अब असली जो काम होगा वो आपके इस एड मैनेजर के अंदर होगा। ठीक है। इस एड मैनेजर के अंदर, अब वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आज की क्लास में ना आपको एड मैनेजर के हवाले से भी बता दूं कंपेन, क्योंकि फिर अगर मैंने इसके अंदर गैप दिया ना, तो आप नेक्स्ट फ्राइडे तक काफी चीजें आप लोगों की ना आगे पीछे हो जाएगी। आप लोग वैसे क्या मशवरा देते हो, आज ये करवा दूं एड मैनेजर? ज्यादा बर्डन तो नहीं लग रहा जो मैंने आज बताया है? जो भी चीजें बताई हैं वो कुछ होंगे ना, वो कहेंगे काफी ज्यादा बर्डन हो गया, तो मैं इसलिए आस्ते आस्ते चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सीखना है ना। अगर मुझे इश्यू नहीं है, मैं फ्राइडे को करवा दूंगा, लेकिन फिर बीच में गैप काफी है। हाँ, ऐसे कर लें, अभी बता दूं फिर आप लोगों को। अच्छा चलें फिर आप, हाँ सारी चीजें इधर, आप सारे इधर एलईडी की तरफ देखेंगे। सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, ऐड, अब ये हमारा यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट होगी। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन करवा दी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करवा दिया। अब हम लोगों ने सिंपल ऐड मैनेजर पे चले जाना है, क्योंकि अब हमने ऐड ऐड रन करना है ना। हमारा कंपेन हो गया, हमारा बिजनेस सेटिंग हो गया, ऐड अकाउंट बन गया, पिक्सल्स बन गए, ईच एंड एवरीथिंग हो गया। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे ऐड मैनेजर पे जाएंगे। ऐड मैनेजर ये मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है। अब ये वाला मैं ऐड मैनेजर खोल लेता हूँ। हाँ, एड मैनेजर देखें, बिजनेस सूट होता है जिसके अंदर आप बिजनेस की सेटिंग कर रहे होते हैं, एड मैनेजर होता है जिसके अंदर आप एड चला रहे होते हैं। ठीक है।
ये ऐसी ना रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों को भी मिलती रहेंगी, या आप लोगों ने ना खुद ही सारी रिजॉल्व वगैरह करनी होती है। इसमें आप आएगा, मैंने ना वो मैं पहले कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम, फिर जब मैंने उसको शिफ्ट किया ना लोकल के अंदर, तो पेमेंट गेटवे मैंने अटैच नहीं किया होगा। तो इस वजह से ये सारे ना इश्यूज वगैरह आ रही होती है। तो देखते हैं। अच्छा, ये मेरा मैटर ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हुआ है। मे भी इसके अंदर थोड़ा सा बैठ के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी पड़े, पेमेंट गेटवे वगैरह ना, पेमेंट कार्ड वगैरह अटैच करने पड़े। मेटा भेजता है, वायर से कोई स्ट्राइक नहीं आती। मेटा खुद से स्ट्राइक भेज सकता है। मतलब ये था ना, जैसे आप लोगों ने अपनी कोई नई फेसबुक प्रोफाइल बनाई ना, अब उसके ऊपर कैशे नहीं क्रिएट, अब नई प्रोफाइल और नया पेज है, आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मेटा उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। कैशे होती है ना, कैशे हिस्ट्री होती है, जो बेसिकली आप जो जैसे पिक्सल का सेम एज कैशे भी वही चीज होती है। अब अगर आपका कोई मतलब देखेगा ना, मेटा ये चीज देखेगा कि आपने एक बंदा आया है, उसने नई प्रोफाइल बनाई है, आज ही प्रोफाइल बनाई है और कल ही पेज बना के वो एड्स चलाना शुरू कर दिया, तो वो उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। वो देखेगा कि यूजर मेरा पुराना है या नया है। जो पुराने यूजर तो होते हैं ना, उनको वो कुछ भी नहीं कहता। इसीलिए मैंने आपको जब पहले ही 4 दिन पहले ही कहा था पेजेस बना लें और उस पर पोस्ट करना शुरू कर दें रैंडम, ताकि थोड़ी सी ना आपकी कैशे हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, ताकि रिस्ट्रिक्शंस के चांसेस कम हो जाए। हाँ ठीक है, उस तरह क्या होता है, नई चीज होगी उस पर मैटर रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपको। थोड़ा सा पुराना, इसलिए प्रोफाइल नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। पुरानी प्रोफाइल जो आप लोगों की बनी हुई है फेसबुक, डेटा होता है जो, हाँ डाटा होता है, क्या हो, चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली। तो वो इससे ये होता है रिस्ट्रिक्शन। बाकी पेमेंट गेटवेज में अक्सर इशू आ जाता है कि आपने जो कार्ड अटैच किया है उसके अंदर वो कोड नहीं सेंड हो रहा है, या ये हो रहा है, फिर आपको कार्ड चेंज करना पड़ता है। इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस है, इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन वक्ती तौर के लिए ना मसला बन जाता है कि आप अभी ऐड चलाने के लिए बैठे हो और अब आगे रिस्ट्रिक्शन आ गई, अब घंटा 2 दिन आप उसके साथ लगे रहोगे। सॉल्व हो जाता है, ये नहीं कि वो एट द एंड सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे आप, मैं अभी वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे पता है कि इसमें मुझे घंटा एक लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि ये सारी डिटेल्स वगैरह इसकी देख के वो सॉल्व हो जाता है। तो उसमें इतना मसला नहीं है। अगर किसी का इन केस आगे इन फ्यूचर आ भी जाता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। नहीं 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 नहीं। ना ना, ये सीन नहीं है, ये सीन नहीं है। इसमें बिल्कुल सेफ एंड साउंड है वो मेटा। और इसमें कोई सेलर तो आपको थोड़ी भेज रहा है, वो तो मेटा आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना। तो मेटा जिस वजह से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आप उस चीज को प्रोवाइड कर दो। अक्सर रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आपको जस्ट आईडी कार्ड अपलोड करना होता है, जस्ट आईडी कार्ड, फ्रंट पेज और बैक पेज आईडी कार्ड की पिक्चर। इसमें मेटा पे आपसे वो जिस टाइम जो प्रोफाइल आपकी बनी होती है ना जिस नाम से, वो आपसे ना आईडी कार्ड पूछ लेता है। मेटा है ना, वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर सकता है। आपने जिस टाइम अपना प्रोफाइल बनाते हो, आपने अपनी डिटेल आती है पाकिस्तानी, हाँ नेशनल आईडी, हाँ जी ना। ये जिस टाइम आपका रिस्ट्रिक्शन आएगी ना, जैसे जिस टाइम आप अपना पेज बनाओगे, आप कंपेन रन करने जा रहे हो, मे भी आप कंपेन रन करने जाओ तो वहां पे ऊपर लिखा है योर अकाउंट इज डिसेबल्ड,
अब आप उस डिसेबल पे जब क्लिक करोगे तो देखा नीचे लिखा है रिक्वेस्ट रिव्यू। अब रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करोगे, या तो वो आगे आपको कहेगा जी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो हम रिव्यू कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे में आपका अकाउंट आपको अपडेट मिल जाएगी, या आप यहाँ पे अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आप अगर सिंपल उस डॉक्यूमेंट में अपलोड करोगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपका जो अकाउंट है वो दोबारा से रीएक्टिव। उसमें कोई इतना कोई मसला नहीं है बड़ा। नहीं, ये बाय मोर के ऊपर मैंने चाह रहा 8 एसेंशियल जो मेरा स्टूडेंट काम कर रहा है, जो कल आएगा, आप लोग में से किसी को मैंने बताया भी था। हाँ, वो सारा उसी की प्रोफाइल वगैरह बन रही है, तो वो उसी के पास है। मैं बल्कि उससे कांटेक्ट करता हूँ, पूछता हूँ, अगर उसकी प्रोफाइल मिल जाए तो मैं यहाँ पे लॉग इन करके आपको दिखा दूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। उम्र आई नहीं है अभी तक आप? अच्छा, मुझे अपना फेसबुक आईडी पासवर्ड बताया ना, वो मैं क्लास 13 था एड मैनेजर के वाले से, तो मेरा वो बाय मोर वाला रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है ना। हाँ, फेसबुक आईडी पासवर्ड मुझे दिया ना अपना, उस पर वो 8 एसेंशियल की ऐड चला रहे हैं। अभी मैं क्लास में जल्दी सेंड कर दूँ, ठीक है।
ऐसे हो तो वैसे एक ये प्रोफाइल भी है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, अगर इसमें आपको बता सकता हूँ। अच्छा, अब सारे अटेंशन वापस आ गए। अच्छा, इससे पहले वाली चीजें आप लोग को समझ आ गई थी सारी, जो सामने वो इंटीग्रेशन वगैरह कराई थी। अब हम लोग करेंगे। हाँ, वो तो आप अभी वीडियो लेक्चर तो आपके पास जाएंगे ना सारे, वो आप एक दफा नहीं, आप 10 दफा करेंगे तब भी नहीं होगा आपको।
नहीं नहीं, आप लोग 10 10 दफा भी करोगे ना तब भी नहीं होगा आपसे। हाँ, नहीं आएगी। आप 20 दफा करोगे तब जाके कहीं एक आध बार में भी सही हो जाए। तो ये प्रैक्टिस के साथ होगी चीजें, ये जितना आप करोगे ना काम, उतना आपको समझ आएगा। अच्छा, इससे पहले जो काम था वो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंटीग्रेशन सारी करवा ली, और फिर वो थ्री बटन पे क्लिक किया और ऐड मैनेजर पे चले गए। अब ऐड मैनेजर क्लिक किया तो ये वाला लेआउट सामने हमारे पास ठीक हो गया। मैं एक काम करता हूँ, बल्कि ये चीज जो सी है ना, ये स्क्रीन ये वाली शेयर आई गेस नहीं हो रही। एक मिनट, ये वाली ये नसीब जी, ये केबल जो थी ना, ये अभी तो चले कर लेते हैं, कल चेंज करवानी है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये वाली केबल ना हो, क्योंकि ये तंग करती है। हल्का फुल्का सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, ज्यादा इशू तो नहीं हो रहा वैसे अब। हल्का सा हो रहा है, अगर ज्यादा हो तो मुझे बताइएगा फिर इसका। क्या जाए कि वैसे साइड से आके इसको रिमूव करें, साइड इसकी बेशक वो वाली इधर करते हैं, ये वाली इधर करते हैं। वहां से बेशक रिमूव करते हैं, रिमूव करके वो वाली। हाँ, वहाँ हल्का फुल्का आ रहा है, वो वाली साइड इधर करें ना, और ये वाली साइड वहां लगाए। साइड चेंज। बस ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, अब सिंपल हम लोग ऐड मैनेजर में आ गए। ये सारे इंटरफेस को हम लोग ऐड मैनेजर कहते हैं। देखें यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक कैंपेन चल रही है ईट एसेंशियल्स की, जिसके ऊपर ये सारी मेरी चीजें आ रही हैं। अभी इतना बजट दिया हुआ है इसको, और ये सारी अगर मैं एडिट में जाके इसके मैं सारे स्टैट्स भी देख सकता हूँ कि क्या चीज चल रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं सारे। सिंपल नई कंपेन बनानी होगी आप लोगों ने, जाके आपने क्रिएट कंपेन कर देनी है। अब देखिए, कंपेन के अंदर ना डिफरेंट चीजें होती हैं। आप लोग अक्सर देखते हो, लोग फॉलोअर्स के लिए कंपेन चलाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो लीड्स के लिए कंपेन चलाते हैं, कुछ होते हैं वो, जैसे एक ब्रांड है ना, एक ब्रांड जो होगा वो कभी भी डायरेक्ट पहली कंपेन जो सी होगी वो कन्वर्जन की नहीं चलाएगा। वो पहले अवेयरनेस की चलाएगा कि लोगों को पता चले हमारा ब्रांड है क्या। वो फिर डिफरेंट तरीके होते हैं कंपेन्स के भी। अब आप लोग जो से हो, आप जब स्टार्ट में जाओगे तो शुरू में कोशिश ये करना, मेरी जो रिकमेंडेशन है, मिनिमम बजट के साथ 200 से 300 का बजट दे के ना 5 एक दिन के लिए अवेयरनेस कंपेन लाजमी चलाना, ठीक है। अवेयरनेस कंपेन में क्या होगा, अवेयरनेस कंपेन में आपका 1000 रुपया कटेगा या 1200 कटेगा, लेकिन वो कम से कम 20 25 हजार लोगों में आपके ब्रांड की नॉलेज चली जाएगी। वो आपके ब्रांड के बारे में थोड़ा बहुत उनको पता चल जाएगा कि यार ये चीज, ये बंदा ईट एसेंशियल्स चला रहा है और ये चीज इसको बेच रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सेल्स चलाएं कंपेन। अब मैं डायरेक्ट सेल्स पे जाऊंगा। आपको अवेयरनेस में सिंपल, आप यहाँ पे अवेयरनेस कंपेन क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, आगे जो लेआउट है वो सेम सेल्स वाला आएगा, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम सेल्स पे चले जाते हैं, चले फर्क करें हम लोग अवेयरनेस पे ही जाते हैं। 3 से 4 दिन तो चलाएं, 5 दिन उसको, ताकि जितना वो आपका अच्छा ली जाए। अच्छा, अब एक कंपेन, एक जो आपका एड मैनेजर होता है ना, उसके अंदर एक कंपेन, एक एड सेट और एक एड क्रिएटिव, ये तीन चीजें बाय डिफॉल्ट आपको मिलती हैं। एक कंपेन लेवल मिलता है, ये लिख लें, नंबर 1 कंपेन लेवल, फिर एड सेट। हाँ, कंपेन लिख लें, कंपेन लेवल लिख लें, कंपेन, फिर एड सेट और फिर एड। ये बाय डिफॉल्ट आपको तीनों चीजें जो सी हैं मिलती हैं। अब अगर आप कोई, अब आप स्मॉल टर्म पे अगर काम कर रहे हो ना, तो आपके लिए यही इनफ है, एक ऐड, एक कंपेन और एक एड सेट के नाम। लेकिन अगर आप एक चीज को वाइड लेके जाना चाह रहे हो, डिफरेंट तरीके से करना चाह रहे हो, तो आप इन चीजों को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। अब एक होता है ना चीज, आप ज्यादा रिजल्ट चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार आप ऐड रन करो, आपका बजट भी है अच्छा, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि आप डिफरेंट तरीके से वाइड जाके काम करो, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है, सिंपल ये इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करोगे तो यही चीजें आपके पास और आ जाएंगी, ये देखिएगा। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेट। अब ये देखा, कंपेन एक है, उस कंपेन के अंदर दो एड सेट हो गए और दो एड क्रिएटिव हो गए। अब वो मैं डिफरेंट, हर एड सेट के अंदर डिफरेंट टारगेटिंग कर सकता हूँ, डिफरेंट लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो वो अगर आप एक वाइड रेंज को सिलेक्ट करना चाह रहे हो ना, तो आप डुप्लीकेट करके इस चीज को एक्सटेंड भी कर सकते हो। समझ आ गई यहाँ तक? अगर
एड सेट, ऐड जो होता है ना, ऐड बेसिकली इसके अंदर आपका ऐड क्रिएटिव आता है, जैसे कि वीडियो, पिक्चर या जो भी आप डालना चाह रहे हो। ऐड सेट के अंदर आपकी सारी टारगेटिंग आती है, या आप क्या टारगेट करना चाह रहे हो, किस क्या एज लिमिट है जिनको आप दिखाना चाह रहे हो, कौन सी सिटी में दिखाना चाह रहे हो, ये सारी चीजें ऐड सेट के अंदर आती हैं। ठीक है, वो भी मैं वन बाय वन ये सारी चीजें ना डिस्क्राइब भी करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल आप बहुत ही एक बड़े स्टेज पे काम करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपके पास बजट 2-3 लाख 5 लाख रुपए है, और आपने एक बहुत बड़े ब्रांड के आप एज अ वो भी सर्विस सेलर भी काम करोगे ना। अगर कोई मार्केटिंग का आपके पास काम आता है और वो बंदा को बहुत हाई लेवल मार्केटिंग करता है, तो उसका उसको आप सिंपल को, सर हम एक एड सेट और एक कंपेन के ऊपर काम, कंपेन एक ही होगी लेकिन उस कंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट और एड्स होंगे। एक एड सेट और एक एड नहीं होगा, उसके अंदर मे बी 3 एड सेट और 3 एड क्रिएटिव होंगे, 4 एड सेट 4 एड क्रिएटिव होंगे, क्योंकि हम डिफरेंट वाइड रेंज के साथ जाके काम करेंगे। स्टार्टिंग में अपने स्टोर के लिए काम कर रहे हो तो सिंगल ही इनफ है, इसको हम लोग फिलहाल डिलीट कर देंगे। फिलहाल हमारे लिए एक ही इनफ है जो हम लोगों ने एक करना है, ठीक है। अच्छा, एड कंपेन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपेन के अंदर क्या होता है। कंपेन के अंदर आप लोग सिंपल यहाँ पे जाके अपनी कंपेन का नाम लिख देते हो। अपनी एक याद दहानी के लिए आप लोग ये कर सकते हो कि कंपेन फेस का फेस दे दो नंबर, मतलब कंपेन फेस 01। अब फेस 01 से क्या मतलब है, आपको ये पता चल जाएगा कि ये पिक्सल वार्म अप हो रहा है, फेस 0 है इसका। ठीक है, अभी आप पिक्सल वार्म अप पे चलाओगे ना पहले, तो ऐड मैंने आपको बताया ना, पहले आपने डायरेक्ट कोई उस पे नहीं जाना कि आपने प्रोडक्ट करके ऐड उसको आपने ऐड रन करना शुरू किया, पहले पिक्सल वार्म अप होगा विदाउट एनी टारगेटिंग। कोई टारगेटिंग नहीं होगी उसके अंदर, कोई लोकेशन नहीं सेट होगी, कोई एज क्रिएट एज कब नहीं होगा। खुला आपने मेटा के हवाले कर देना है कि यार आप ही हो, आपने ही सारा काम करना है। ठीक है, 7 दिन के लिए, 7 दिन के बाद हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। ठीक है, उस 7 दिनों में मेटा अपने रिसोर्सेज से सारा डाटा कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, सिंपल यहाँ पे आपने नेम दे दिया जी, कंपेन। कैंपेन, यहाँ पे मैं कहता हूँ, अब याद दहानी के लिए साथ में ये भी लिख दूंगा। ठीक है, अब कल को जब ये कंपेन मेरे सामने आएगी तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये कंपेन थी किस सिलसिले के लिए, क्यों मैंने ये चलाई थी। ठीक है, सारे एक बार स्क्रीन की तरफ देख लें। अच्छा, उसके बाद आपने जो यहाँ से अपनी इसकी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अभी फिलहाल आप क्या किस लिए कर रहे हो, कैटेगरी क्या है आपके ऐड की, सोशल मीडिया, सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट। हम क्रेडिट के लिए कर रहे हैं, बेसिकली हमने सेल्स निकालनी है तो हम लोग क्रेडिट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब बाइंग टाइप आपका जो है वो ऑप्शन और रिजर्वेशन है, हमने ऑप्शन करना है। हम लोग कोई वो चीज नहीं कि रिजर्व करें और फिर आके लें बाद में, हमें चाहिए आप उसी टाइम पैसा लगाओ और ले लो, चीज परचेज कर लो। ठीक है, हम लोग ये सिलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। उसके बाद वही चीज जो हमने पहले डिस्कस की थी कि कौन सी किस किस्म की है आप कंपेन चलाना चाह रहे हो, आप अवेयरनेस चलाना चाह रहे हो, आप लीड जनरेशन के चलाना चाह रहे हो, या आप ऐप, कोई ऐप बनाई है आपने, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हो, या आप अपनी सेल्स लेना चाह रहे हो। तो हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं, सेल्स के लिए, हमें सेल्स चाहिए। हम लोगों ने सिंपल सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, सेल सेलेक्ट हो गया, उसके बाद बाकी और किसी चीज को नहीं छेड़ना। अब मार्केटिंग के अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक होता है सीबीओ, एक होता है एबीओ। किसी को इसके हवाले से पता हो सीबीओ एबीओ क्या होता है, किसी के पास कोई नॉलेज हो? अच्छा, ये लिख लें, सीबीओ स्टैंड्स फॉर कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। और एबीओ स्टैंड्स फॉर एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सीबीओ एक एबीओ है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। वैसे ही कोई बता दे क्या समझ आता है इन दोनों टर्म से आप लोगों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है। अब आप अगर कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में जाते हो ना, तो उसमें आपने जो बजट है वो अपने कंपेन को देना है। वो कंपेन अपनी मर्जी से जोन सा ऐड अच्छा कर रहा होगा ना काम, जोन सा, जैसे अब आपने एक कंपेन के अंदर 2 एड सेट बना दिए। ठीक है, अब अगर उस कंपेन को आपने 1000 रुपए का बजट दिया हुआ है, अब अगर उन दोनों एड सेट में से कोई एक अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ना, तो वो ज्यादा पैसे उस एड को देना शुरू कर देगा। जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उसको या तो बंद कर देगा, या उसको जो बजट है वो उसका कम कर देगा, क्योंकि मेटा को पता चल जाता है कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ये सीबीओ में होता है। अब एबीओ में क्या होता है, एबीओ में अगर आपने बजट दे दिया ना, 50 का बजट दे दिया, एक को 50 का दे दिया दूसरी अपने एड सेट को,
अब अगर आपका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन वो 50 से ऊपर उसको बजट देगा ही नहीं, क्योंकि आपने अलॉट किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें ये है कि प्रेफरेंस यही होती है कि आप सीबीओ पे काम करें, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करें। हर बंदे का ना अपना वर्किंग सेंस होती है। आप लोग भी जिस टाइम जाओगे ना, आप लोगों को जो चीज कंफर्टेबल लगेगी आप उस पे काम करना। लेकिन मैं अपने जो काम कर रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह, मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि आपको सीबीओ पे जाना चाहिए। उसमें क्या होता है, आप जिस टाइम दो एडसेट्स बनाते हो ना, अब कोई एडसेट ऐसा होता है जो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता। अब आप 24 घंटे से लैपटॉप के आगे बैठे भी नहीं हो, ठीक है, आप कहीं आगे पीछे हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो सा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा वो मेटा उसको बंद कर देगा। और जो रिस्पॉन्स कर रहा होगा ना, जो आपने बजट दिया, वो सारा बजट उस पर यूटिलाइज हो जाएगा, दूसरे पे चला जाएगा सारा। देखो आपने बजट तो एक दिया, अब एबीओ में क्या है, एबीओ में आपने अगर एक एक एडसेट को 100 का दिया और दूसरे को भी 100 का दिया है, अब उनमें से अगर ऊपर वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो 100 का बजट 100 ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं होगा। अब ज्यादा होगा तो बेसिक सी बात है कि वो रिजल्ट्स भी ज्यादा हो जाएंगे उसके, तो वो सीबीओ के हवाले से आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आपकी होगी। उसके बाद ये एबी टेस्ट है। एबी टेस्ट में बेसिकली ये होता है कि अब ये एक नया फीचर इसके अंदर है कि आपको मेटा जो सा है, अगर आप एबी टेस्ट ऑन कर देते हैं तो मेटा आपको ये चीज बताता है कि आपका जो एड क्रिएटिव है, जो आपने पिक्चर लगाई है या जो आपने इमेज लगाई है अपने एड के ऊपर, वो किस हवाले से क्या रिस्पॉन्स कर रही है, वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, उसके ऊपर लोग आ रहे हैं या नहीं जा रहे, कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है, एबी टेस्ट ये भी एक नई फीचर है, अभी आई गेस 1-2 हफ्ते हुए हैं इसको यहाँ पे मेटा के अंदर ऐड हुआ। ऐसे ना आपको हर वीक नई चीज नजर आएगी मेटा के अंदर, और ये आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। कोई चीज अगर यहाँ पे नहीं समझ आ रही, सिंपल यूट्यूब पे देखो, मैं भी अवेलेबल हूँ, मुझसे पूछ लो कोई चीज नहीं समझ आ रही। ठीक है, हाँ, इसको बेहतर है कि ऑन कर दें आप, इसमें कोई इशू ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वो ये है क्रिएट अ कैटलॉग, लेकिन ये कैटलॉग वालों के लिए ऑन होती है। जब कैटलॉग आप पूरा अपना अपलोड करते हो ना सिस्टम कैटलॉग, तो ये कैटलॉग जब आपका पीछे जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पूरी वेबसाइट के ऊपर, हाँ एबी टेस्ट का ही, एक मिनट, हाँ एबी टेस्ट को सिंपल आप ऑन कर देंगे ना, फिर यूज कैटलॉग है, कैटलॉग का तो मैंने आपको बताया कैटलॉग पीछे ऐड होगा तो ये ऑन होगा। अब पीछे कैटलॉग हमने ऐड नहीं किया हुआ तो इसमें से ये हमारा ऑफ हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिंपल अब हम आ जाते हैं एड सेट के ऊपर। अब एड सेट के अंदर असली चीज होती है जो आपने करनी होती है। ठीक है, नहीं है, वैसे देखो करना चाहिए ना। अब आप होता है इस तरह ना कि हर बंदे का ना अपना एक रिव्यू होता है। कुछ लोग होते हैं जो इसको बेनिफिशियल फील करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये एबी टेस्ट से भी हमें एक अपने, आप अपने ऐड क्रिएटिव को इम्प्रूव कर सकते हो ना। आपको ये पता चल जाता है कि क्या चीज और आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, क्या चीज आपके व्यूअर्स नहीं थी, जो टाइम नहीं लगा रहे, उसके ऊपर तो डिफरेंट चीजें होती हैं। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है इसके अंदर। मतलब एक होती है ना चीज कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, करना है तो करो, नहीं तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब एड सेट के ऊपर कि एड सेट होता क्या है बेसिकली। इसके अंदर आप बेसिकली आप रख दो जो एड सेट का नाम है ना, उसमें फेस। अब पहला हमारा क्या था, दूसरा क्या होगा, फेस 1। यहाँ पे आपने आगे प्रोडक्ट का नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट है मैनुअल चॉपर, ही कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैनुअल चॉपर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने जो करना है, ऐड किस लिए चलाना है, मैंने वेबसाइट के ऊपर सेल्स जनरेट करनी है। ठीक है, मेरा कोई ऐप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैं वेबसाइट के ऊपर सेल्स निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं वेबसाइट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे वो वाला नहीं चाहिए कि लोग मेरा ऐड देखें मुझे कॉल करें, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लोग मेरा ऐड देख के मेरी वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, तो हमने वेबसाइट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन जो हैं इस पे आप क्लिक करोगे, तो वही रखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन हमें चाहिए। हमें मैक्सिमम नंबर, कन्वर्जन का मतलब तो पता है ना आप लोगों को, कन्वर्जन क्या होती है आप लोगों को पता है। सेल, कन्वर्जन सेल मतलब कितने लोग कन्वर्ट हुए, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए और वो कन्वर्जन में उन्होंने कन्वर्ट हो गए, वो उन्होंने परचेज कर ली। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गोल्ड पर गोल्ड है, ये भी ऑप्शनल है, इसको भी कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव है। अगर डायनामिक क्रिएटिव होता है इसके अंदर आप ना डिफरेंट तरीके से हेडलाइंस वगैरह अपनी ऐड कर सकते हो, इसको भी ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल जो हम ऐड क्रिएटिव बनाते हैं वो भी इनफ होता है। ठीक है, उसके बाद डेली बजट आ जाता है आपके पास। अब डेली बजट हर बंदा ना अपने माइंडसेट से काम कर रहा होता है, लेकिन मिनिमम जब आप स्टार्ट करते हो 500 से स्टार्ट करो। 500 से कम बजट अगर देना है तो वो सेल्स वाली जनरेशन में नहीं देना। सेल्स की जोन सी भी आप लीड चलाओगे ना, जो भी कंपेन चलाओगे, उसमें 500 का बजट मिनिमम देना है आपको। 500 से कम दोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, आप देखो साथ साथ जैसे जैसे मैं वो चीजें ऐड करूँ ना, ये साथ आपको रिजल्ट्स भी पता लग रहे हैं कि इतने बजट पे इतने रिजल्ट्स आएंगे। अब अगर मैं 2100 का बजट दे रहा हूँ, तो ये मेटा मुझे क्या कह रहा है, कितनी कन्वर्जन आएंगी आपके पास, 13 से 39। वो मुझे साथ साथ बता रहा है कि मैं इतनी ला के दूंगा आपको इतने बजट के साथ। अब अगर आप इसको शुरू में 500 करोगे ना, तो मे भी 500 के अंदर ये कन्वर्जन एक भी ना में बताए। हाँ, ये कह रहा है कि क्या पता 10 से कम कोई आ ही जाए, मतलब ये लेस देन 10 बता रहा है ना, ये तो नहीं कहा कि मोर देन 10, लेस देन 10, मतलब क्या पता एक दो तीन कन्वर्जन आ जाए। स्टार्टिंग में अगर 500 के बजट पे एक दो भी आ रही है, दैट्स इनफ। ठीक है, हम लोग फिर उसको ग्रेजुअली ना अपनी कंपेन को बेहतर करते हैं। ठीक है, आपने बजट दे दिया। अब इसके बाद आप जो कंपेन है वो चलाने के दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आप मैनुअल पे चला दो,
कि जब आपका दिल करे आप उसको बंद कर दो, एक होता है आप ऑटोमेटिक भी चला दो। अगर ऑटोमेटिक भी चलानी है तो सिंपल यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल दो इसके अंदर कि आपने कब स्टार्ट करनी है और कब कंपेन बंद। अक्सर ऐसा होता है ना, आप कंपेन चलाते हो आपको बंद करने की याद ही नहीं रहती। अब वो याद नहीं रहती के चक्कर में आपके जो बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो पर डे वहां से कटते रहते हैं। ठीक है, तो वो आप बेहतर ये है कि आप इसमें सिलेक्ट डेट टाइम कर लो। वैसे हम तो इस फील्ड के अंदर रहते हैं ना, तो हमें पता है कि हमने रोज बैठना है, हमने रोज इस चीज को देखना है बैठ के, तो उसमें फिर आपको डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है वो, क्योंकि आपने रोज एक चीज को देखना है तो आप हाथ से बंद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब ये लोकेशन आ गई हमारे पास, लोकेशन यूएस में काम कर रहे हैं तो यूएस में यूएस की लोकेशन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब आप इसमें ना डिफरेंट चीजें टारगेट कर सकते हो। ठीक है, यूएस की लोकेशन आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आप इसके अंदर ना डिफरेंट सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो। अब पाकिस्तान का जिस टाइम आप काम करोगे ना, तो पाकिस्तान में आपको पता है कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे डिलीवरी का सीन नहीं होता। मतलब आपको ऑर्डर लग जाएगा लेकिन वहां डिलीवरी करने नहीं जाएगा कोई। तो आपने मेन सिटीज को टारगेट करना है, कभी भी गाँव को नहीं टारगेट करना, क्योंकि वहां से हमारी डिलीवरी का इशू होता है। वहां पे हम पास में चला भी जाए तो वो रिफंड आ जाता है, रिटर्न आ जाता है वहाँ, क्योंकि वो बंदा ही नहीं मिलता जिसने ऑर्डर किया होता है। तो आपने यहाँ पे टारगेटिंग जिस टाइम करनी है तो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सरगोदा हो गया, मतलब मेन सिटीज को टारगेट करना है आप लोगों ने, किसी भी गांव को टारगेट नहीं करना आपने, उसमें आप लोगों के लिए इश्यूज आएंगे। ठीक है, टारगेट यहाँ पे टारगेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप कि आप लोग टारगेट भी कर लोगे। टारगेट करना क्या है, यहाँ पे सिटी का नाम सर्च करोगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा, होता होता सारा ये इसके अंदर ना। एक मिनट। अच्छा हम लोग थे। अच्छा हम लोग यहाँ लोकेशन पे थे। ठीक है, लोकेशन वगैरह को आप लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद एडवांस ऑडियंस, अब कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो मेटा आपका जिसने कलेक्ट की भी होती है, इसको आपने तब करना है चेक जिस टाइम आप पिक्सल वार्म अप चला चुके होंगे ना, जब दूसरा तीसरा अपना ऐड चलाएंगे, तो उस टाइम आप मेटा को कहेंगे कि यार आपके पास अगर आपको कोई सजेस्टेड ऑडियंस भी है तो आप वो भी मुझे दे दो, मैं उससे भी काम चला लूंगा अपना। ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं। प्लेसमेंट्स आपके पास फिर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। एक मिनट, एक अच्छा बस दैट्स इट, इसके अंदर ज्यादा चीजें आप प्लेसमेंट है मैनुअली भी कर सकते हो, और आप ऑटोमेटिक मैनुअली में जाओगे तो मैनुअली में आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाएंगी कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे अपना ऐड चलाना चाह रहे हो। ऑटो पे रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो मेटा को बेहतर लगेगा ना, आपकी इंस्टाग्राम फीड पे भी दिखाएगा, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी दिखाएगा। फिर अगर आप मैनुअली खुद से करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, अनचेक भी कर सकते हो कि यार मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। अब ये सारा बता रहा है कि फेसबुक फीड के ऊपर इस तरह का आपका ऐड लगेगा, इस तरह की चीजें आएंगी, इन इन जगहों पे मैं आपका ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, जितना आपने बजट दिया ये सारी चीजें उसने बता दी हैं। आप बेहतर यही है कि इसको मैनुअल पे कर दो, खुद से सिलेक्ट कर लो, ऑटो पे कर लो, दोनों का रिजल्ट इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपनी मर्जी से दिखा सकते हो, हर चीज आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। हम्म। प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट बेसिकली होता ही है कि आपका ऐड दिखेगा किस किस प्लेटफॉर्म पे, मेटा के किस किस प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड दिखेगा और किस किस जगह पे दिखेगा। आप देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फीड, एक तो फीड पे दिखेगा आपकी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की फीड है, जैसे आप नहीं कहते वो जो टाइम लाइन। हाँ, उसके बाद आपका प्रोफाइल फीड पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे, मार्केट प्लेस पे दिखेगा आपका ऐड, वीडियोस पे दिखेगा, जब आप रील्स पे जाओगे रील्स में भी आपका ऐड आएगा। उसके बाद होम पे आएगा आपका इनबॉक्स, मैसेज, मैसेंजर के इनबॉक्स में भी अक्सर आप मैसेंजर यूज कर रहे हो तो ना बीच में एड्स आ जाते हैं, तो वहां पे भी आपका ऐड शो होगा, स्टोरीज में होगा। मतलब ये डिफरेंट प्लेसमेंट्स बता रहा है आपको कि यहाँ यहाँ पे आपका ऐड शो होगा। ठीक होगा, यहाँ तक हो गया। हाँ वो डेली का हो, डेली का मतलब आप देखो ना, आप अगर एक चीज बेच रहे हो ना, आप एक ऐड पे ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आपने 500 दिया तो एक ही ऑर्डर लगा। मे भी एक दिन का 500 का बजट है, आपको 5 ऑर्डर लगे, तो आपको पर ऑर्डर कितना ऐड पता बजट पड़ा, 100 रुपए। तो आपने जब वो कॉस्टिंग करनी है तो उसमें से मार्केटिंग का जो बजट है 100 रुपए निकालना है, जस्ट 100 रुपए मार्केटिंग का निकाल दिया, 200 रुपए डिलीवरी का निकाल दिया, पीछे तो बचत ही बचत है सारी आप। लेकिन ये मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि आपको बजट ज्यादा ही लगाना पड़ता है, आपके रिजल्ट्स नहीं आते। तो स्टार्टिंग में आपने कम बजट से स्टार्ट करना है, आप जैसे जैसे बजट हाई करते जाओगे वैसे वैसे आपको चीज समझ आती जाएगी कि किस तरह काम हो रहा है। एकदम 2000 का बजट लगा दोगे ना तो फायदा नहीं है उस चीज का, वो 2000 आपका गलत ही जाएगा, डूब जाएगा। तो उससे बेहतर है कम बजट लगाओ, बेशक रिजल्ट कम आए, लेकिन आप सीख रहे हो, आप सीख रहे हो ना, अभी लर्निंग प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बार यहाँ पे बता दूंगा तो आप सबको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ऐसा नहीं, सीख रहे हो ना, जितना एक्सप्लोर करोगे। ठीक हो गया। अच्छा आप हाँ सेल्स का कन्वर्जन बेसिकली सेल्स होती है। हाँ हाँ, मेटा जितना आपको कंफर्म, मतलब उससे एक लिमिट बता दी, 16 से 38 के दरमियान में मैं आपको कोई ये बता दूंगा इतनी से तो आ जाती है, इतनी कन्वर्जन नहीं होती, मतलब एक माइंड सेट होता है ना, कहते हैं। हाँ हाँ
अच्छा ठीक। चाचा, कपड़ा लेके आना। टिश्यू चाहे, कपड़ा लेके आना यार। टिश्यू तो खत्म, कपड़ा दे। टिश्यू नहीं है, कपड़ा दे। चाचा ये कपड़ा इधर देखें। एक बस वो कपड़ा लेके आ। मैडम, कपड़ा दे करो। ठीक है। अच्छा। अच्छा यहाँ पे आप सारे एक बार स्क्रीन पे देखें। बस ये बाइंड अप करते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे आपका सेम एज वेयर ऐड का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंपल यहाँ पे कर दो। वो हमारा फेज 0 था, फिर फेज 1 था, ये फेज 2 हो जाएगा। फेज 2। और इसको आप मेंशन कर दो। जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम आ जाएगा। एक तो हम यहाँ पे मैनुअल चॉपर क्रिएटिव, ये चीज जो होती है ना, ये कस्टमर को नहीं शो होती। ये आप लोगों के लिए होती है, आपकी अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कि आपने क्या चीज चला रहे हो। ठीक है। अच्छा उसके बाद आइडेंटिटी, इसके अंदर आपने अपना फेसबुक पेज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो हो रहा होगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अब वो सिलेक्ट कर दिया। इंस्टाग्राम अकाउंट भी बाय डिफॉल्ट हो रहा होगा उसको, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि वैसे ही शो हो जाएगा। अगर ना हो तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना, उसको ऑन कर देना। ठीक है। उसके बाद ऐड सेटअप आ जाएगा। ऐड सेटअप के अंदर एग्जिस्टिंग पोस्ट है या क्रिएट, आप वो कहेगा कि या तो आप क्रिएट नया ऐड करना चाह रहे हो, या कोई ऑलरेडी पुराना है, या आप किसी और मार्केट हब से उठाना चाह रहे हैं। मैं कहूंगा जी हम नया बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, न्यू, हम न्यू करेंगे। अब मैनुअल अपलोड है या कैटलॉग है, हम मैनुअल अपलोड ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंगल इमेज और अब कैरोसोल क्या होता है? कैरोसोल कोलाज का पता है आप लोगों को, कि डिफरेंट तस्वीरें ऐसे रोटेट हो रही होती हैं, वो उसको कैरोसोल कहते हैं। कि आप एक ही एड सेट, एड क्रिएटिव के अंदर आपको डिफरेंट पिक्चर्स और वीडियोस आप चला सकते हो, लेकिन हम लोग वो नहीं, हम लोग सिंगल वीडियो पे चलेंगे, सिंगल इमेज पे चलेंगे। ठीक है। इसके बाद अब ऐड क्रिएटिव बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा वीडियो पड़ी हो जिसके ऊपर मैं ऐड क्रिएटिव आपको बना के दिखा सकूँ। चले हम इसी पे बना लेते हैं। अच्छा, ये अब आपका ऐड, अब देखिए साथ साथ आपको बताएगा भी कि आपका ऐड लगेगा किस तरह। जो आप बना रहे हो ना ऐड, वो आपका लगेगा किस तरह कस्टमर्स के सामने, क्लाइंट्स के सामने, जो भी आपका परचेज करेगा तो उसको आपका ऐड दिखेगा किस तरह। अब प्राइमरी टैक्स, प्राइमरी टेक्स्ट क्या है? बेसिकली जो आपके ऐड के ऊपर जो चीज हेडिंग आ रही होती है ना, हेडिंग, जैसे आपने ऐड को खोला तो ये ऐड आप देख रहे हो, ये आपका स्टोर का नाम आ गया। ठीक है। उसके नीचे स्पॉन्सर, अब यहाँ पे जो चीज लिखी आ रही थी वो प्राइमरी टेक्स्ट होता है। आप प्राइमरी टेक्स्ट खुद से भी डाल सकते हो और चैट जीपीटी से भी ले सकते हो। बेसिकली जो भी आपकी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप ये वो जूसर मशीन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट जूसर इन टाउन, सेव्स योर टाइम एंड चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये प्राइमरी टैक्स, इसके अंदर प्राइमरी टैक्स आप कुछ भी लिख सकते हो। ये मैंने वैसे ही ना आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि आप चैट जीपीटी से ना, चैट जीपीटी पे आपने क्या लिखा है, दिस इज माय प्रोडक्ट, आई वांट प्राइमरी टैक्स फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर मेटा एड्स, वो आपको प्यारे से 3-4 ऐड बना के दे देगा प्राइमरी टैक्स। उसमें आपने कोशिश ये करना है कि इमोजीज भी डालनी है। अभी आप लोग जिस टाइम देखोगे ना ऐड, अब आप लोगों के ना माइंड सेट चेंज हो गया। अब कल को जो भी ऐड आपके सामने आएगा ना, आप उसको आप कस्टमर की तरह नहीं देखोगे। अब आप उस ऐड को ना एज अ सेलर देखोगे। आप लोग देखोगे कि आप इसने क्या किया हुआ है इस। पहले, आज से पहले पहले जो भी आप देखते थे ना ऐड, आप परचेजर के तौर पे देखते थे कि यार इसको मैंने परचेज करना। अब आप एज ए सेलर उसको देखो, देखो कि उसने क्या चीज ऐड की हुई है इसके अंदर, जो आप भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये हो गया, आपने सिंपली, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। अब हेडलाइन क्या होती है? हेडलाइन होती है जो नीचे शो हो रही होती है इस जगह पे। आपका माउस आप देख रहे हैं, जो मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये हेडलाइन होती है। हेडलाइन में भी आपने कोई ऐसी, वो कहते हैं ना जिसको
कोई ऐसी लाइन हो, हॉट लाइन हो, हॉट कैची लाइन हो कि वो कस्टमर देख के और परचेज करे। बेशक ऐसी हेडलाइन पे ज्यादातर अक्सर लोग ना ऑफ मेंशन कर देते हैं, 50% ऑफ या 60% ऑफ, तो कस्टमर देखता है और कहता है तो ऑफ लगा हुआ है, वो तो फौरन आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने ऐसे ही सेम है कोई ना कोई चीज ऐड करनी है जो कि काफी कैची और कस्टमर के लिए उसका माइंड सेट जो है वो बने कि हमारे वो स्टोर पे है। ठीक है। अच्छा, कॉल टू एक्शन बटन, अब आपने क्या करना है कॉल टू एक्शन बटन में? यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास शॉप नाउ है, ऑर्डर नाउ है। हम लोगों ने शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ इन दो में से दो कॉल टू बटन लगाने हैं। ना हमें गेट कोड्स चाहिए, ना हमें चाहिए कि हमसे कोई आगे कांटेक्ट करे, ना हमें चाहिए कि हमसे कोई बाय टिकट्स करे। हमें क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए या शॉप नाउ, इन दोनों में से कोई एक आप बटन लगा देंगे इस पे। अब जैसे वो कल हम लोग देख रहे थे ना एड्स के ऊपर, कुछ एड्स के नीचे उन्होंने बटन नहीं लगाए हुए थे ऑर्डर नाउ और शॉप नाउ। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग सही नहीं की। उन्होंने बटन कुछ और यूज कर लिए, उन्होंने कुछ और चीजें ऐड कर दी, इस वजह से उनका वो शो ही नहीं हो रहा था। ठीक है। अच्छा। अच्छा, बटन हो गया, कॉल टू एक्शन का बटन हो गया, उसके बाद बाकी और कोई चीज नहीं छेड़नी। वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है। अच्छा, इस पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आपने अपनी वेबसाइट की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना सब के ऊपर ऐड चलाया हुआ है ना, तो फिर आपने जो वेबसाइट आपका पेज है ना, कैटलॉग का पेज, आपने उस पेज का लिंक यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। जब आप जैसे आप सिंगल प्रोडक्ट चला रहे हैं ना, सिंगल प्रोडक्ट में क्या होता है, अक्सर लोग ऐसे करते हैं ना कि सिंगल प्रोडक्ट उस पेज का लिंक डालते हैं जिस पेज पे वो प्रोडक्ट होती है, ताकि जब कस्टमर उसको क्लिक करे तो डायरेक्ट उस पेज पे जाए। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट का पेज ऐड चला रहे हैं, आप जो लिंक है ना वो अपने पूरे उस पेज का डालें जिसपे सारी प्रोडक्ट्स हैं, होम पेज का नहीं, जिस पे प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई है सारी। मतलब एक होम पेज में तो पहले इमेज बैनर आ जाता है, फिर वो आ जाता है कैटलॉग का, एक वेबसाइट के अंदर ऑप्शन होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो सारी प्रोडक्ट्स आपको लाइन में शो हो जाती है। अब उसका फायदा क्या है? ऐड तो चले आपने एक प्रोडक्ट लगाया था, लेकिन जब कस्टमर आपकी बाकी प्रोडक्ट देखेगा, मे भी उसमें से कोई उसको समझ आ जाए। सिंगल प्रोडक्ट पेज का कभी भी लिंक नहीं डालना आपने। ठीक है, स्टार्टिंग में डाल भी लीजिएगा, आपने एक्सपीरियंस ही करना, लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप प्रोडक्ट पेज जिस पे सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं उसका लिंक यहाँ पे आप एंटर कर दें। ठीक है। उसके बाद ये जो सा है, ये कोई ऐसा लिंक है जो आप दिखाना चाह रहे हैं अपने ऐड के ऊपर, तो ये ऑप्शनल, ऐसा कोई लिंक नहीं है, हम नहीं कोई दिखाना चाह रहे लिंक, हमारे पास तो बस प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आगे सेलर हमसे ले ले। अब उसके बाद आपने नीचे ऐड ऑन कोई करना है तो हम कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई कॉल वाला बटन नहीं है, हमें चाहिए बस सेल परचेज, हमने ऊपर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस को अगर ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आपने लोकल मार्केट में काम करना है तो लोकल में तो सारे उर्दू ही होंगे या इंग्लिश होंगे, दो लैंग्वेज, कोई और तो है नहीं स्पेनिश वगैरह, तो इसको भी ऑफ ही रहने दे। ठीक है। अब उसके बाद बाकी इन चीजों को भी नहीं छेड़ना। यूआरएल पैरामीटर, अब इसके अंदर ये भी ऑप्शनल है बेसिकली, इसके अंदर ये क्या कहते हैं, ऐड पैरामीटर टू एंड ऑफ योर ट्रैक वेयर स्टार्ट करने कमिंग फ्रॉम। अब यहाँ पे भी आप ना अपना जो वेबसाइट का यूआरएल है वही डाल सकते हो। ऐसा जिससे होता क्या है, बस आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने मेटा के रिजल्ट्स में जाते हो ना, रिजल्ट्स ओपन करते हो, तो वहां पे वो आपको ये बता देता है कि ये विजिटर फेसबुक से आ रहा है या इंस्टाग्राम से आ रहा है या ये कहाँ से आ रहा है आपके पास। मतलब आप अक्सर खुद भी जब देखते हो ना कोई ऐड आपके सामने आता है, तो उसके साथ आप अभी सर्चिंग करो, उसके साथ ना एक वो नोटिफिकेशन होती है, ऐसे गोल सा बटन होगा और वो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो तीन चार ऑप्शन आएगा, वाई आई एम सीइंग दिस एड, आप ये ऐड क्यों देख रहे हो। आपको मेटा ये भी बताएगा, आपके सामने जो अक्सर ऐड आते हैं ना, आप उससे पूछ सकते हो कि यार ये ऐड बार बार क्यों मैं देख रहा हूँ, तो वो आपको बताता है कि आपने इन जो पास्ट में आपने यही चीजें लाइक की थी, फॉलो की थी, इस वजह से हम ये ऐड आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। तो वो ये है कि वो बेसिकली उससे आप लोगों को भी यही हेल्प होती है। आपने सारी चीजें करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने ऐड वगैरह भी अपना देख लिया, इसको एक बार आपने रिव्यू कर लेना है यहाँ से। ठीक है। रिव्यू कर लिया, सारी चीजें आपकी यहाँ पे लिखी आ रही, मैंने भी कुछ भी ऐड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे आप जिस टाइम ऐड करोगे ना सारी चीजें रिव्यू कर लिया, ऐड हमारा इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हेडलाइन वगैरह हमारी आ रही है इस तरह। ठीक है, सी वेरिएशन वगैरह करके आखिरी जो काम करना है वो क्या करना है, पब्लिश कर देना है आप, बस दैट्स इट। आपका मार्केटिंग जो एड है वो आपका रन हो जाएगा। अब उसके बाद आपका जो अगला काम है, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल, अभी मैं एक मिनट उमर की वेबसाइट खोलता हूँ। हाँ, वीडियोस आप देखो, आप एड लाइब्रेरी से भी उठा सकते हो, जो एड लाइब्रेरी पे वीडियोस चल रही होती है ना, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप खुद फेसबुक ढेर पे पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम, खुद बनाओ तो ज्यादा अच्छी चीज है। जो खुद चीज बनती है वो फिर आपको पता है किस किस्म की चीज है। आप खुद से बेशक फेस, कोई बंदे होते हैं ना हेजिटेट करते हैं फेस ना लेके आए ना, आप अपने हाथ से चीज खाली दिखा दें, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी थोड़ी सी तारीफें कर दें, दो चार अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में कर दी, उसके नीचे सब टाइटल्स डाल दिए, पीछे कुछ साउंड लगा दिया, अच्छा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तो ऐड क्रिएटिव, बेसिकली इसको ऐड क्रिएटिव कहते हैं। ये जो चीज आप लोग देख रहे हो ना, इसको ऐड क्रिएटिव कहते हैं। ये ऐड क्रिएटिव होता है सारा आपका, इसके अंदर आपने सारी चीजें जिससे आपको कस्टमर जो है, जो भी आपका क्लाइंट है, वो इसके ऊपर आए और इसके ऊपर आके काम करे, इसको ऐड क्रिएटिव कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आज की क्लास के अंदर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल कर सकता है। देखना चाहिए तो देखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप बैक देखो ना, यहाँ पे जाओगे, इसको क्लोज कर दो, आप पब्लिश हो गया ना। ठीक है।
ये अब सारे हमारा ये पब्लिश हुआ हुआ है, देखो अभी ये जो सा मैनुअल इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब ये देखो, ये मैंने जो कल चलाया ऐड, इस पे देखो मेरा बजट भी है डेली का, अभी ये ऐड स्पेंडिंग इसकी ऑन नहीं हुई, ठीक है। ये अभी कुछ देर के अंदर ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ना सारी चीजें रिजल्ट, अब रीच कितनी आई है, यहाँ पे आपको रीच नजर आ जाएगी, कितने लोगों ने देखा है, इंप्रेशन कितने आए हैं, कितने लोगों ने लाइक किया, शेयर किया है, उसके ऊपर आके उन्होंने कुछ टाइम अपना स्पेंड किया, वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है, आपको कितनी मार्केटिंग कॉस्ट पड़ रही है एक सेल के लिए, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। क्वालिटी रैंकिंग भी आपको बता देगा, एंगेजमेंट रेट बता देगा, कितने लोग एंगेज हो रहे हैं, कन्वर्जन कितनी आ रही है वो यहाँ पे बता देगा, और अभी तक करंटली कितनी अमाउंट स्पेंड हो चुकी है आपके ऐड के ऊपर, वो आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है। अब मजीद अगर आप चाहते हो कि आप इसी ऐड को एडिट करना चाह रहे हो, कोई चीज चेंज करना, सिंपल यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करोगे, और एडिट पे करोगे तो सारी चीजें आपके सामने दोबारा से आ जाएंगी, और आप इसको दोबारा से करके सेट करके चला सकते हो, दैट्स इट। इतनी सी बात है, ठीक है। आपने ये सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट कर ली, और कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, कोई चीज आप उसमें कोई वीडियो चेंज कर, जैसे मैंने अक्सर ऐड चलाता हूँ ना, पहले दिन 2 दिन ऐड चलाया था, तो उस वीडियो का कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं नजर आता, तो मेरे पास 3 4 वीडियोस बनी पड़ी होती हैं, तो मैं अब एडिट में जाके ना दोबारा से उस चीज को चेंज कर देता हूँ, उसकी वीडियो चेंज कर देता हूँ, तो ये लोग आप भी कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आज की क्लास इतनी थी, इसके हवाले से कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कर सकता है। आज की क्लास मुझे पता है काफी ज्यादा टफ है, और आप लोगों को काफी चीजें जो उनकी ना ऊपर से गुजरी होंगी, लेकिन वो जब आप क्लास, अब 5 दिन है आपके पास, अब इस 5 दिन के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीजें क्लियर करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग को भी साथ लेके चलना है, और इस लेक्चर को 3 से 4 बार जब देखेंगे तब आपको समझ आएगी, कोई चीज नहीं समझ आ रही, 5 दिन के अंदर कोई एक दिन आप फिजिकल आना चाह रहे हैं, मुझसे बात कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम फिजिकली कोई एक आध दिन और अरेंज कर लेंगे, जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, जस्ट आप लोग आ जाएं, बैठ के काम करें, अपनी चीजें डिस्कस करें, और बस दैट्स इट, ठीक है।